स्टार्ट ही कर देता हूँ। तो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सोल फैमिली। करते हैं आज का मेडिटेशन, कम मस्ती, कम जॉय, कम हाई वाइब्रेशन थिंग्स। आत्मवंदन सभी डिवाइन सोल फैमिली को। हाथ वंदन मैम। आत्मवंदन मैम। सर आत्मवंदन। कौन से प्लेनेट का वो जाना है बताइए आज। आईडी जाना है आज। 5D में जाना है। कौन से फाइव ईयर डी में जाना प्लेनेट थोड़ा 5D प्लेनेट थोड़ा नहीं है। है? नहीं, 5D तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना। आपकी चेतना वहां पे शिफ्ट होना है और क्या है। वहां पे ऑलरेडी आपका हेयर वर्जन बैठा हुआ है, उसके अंदर घुस जाना है बस। वहां के स्नेहल जी मोबाइल तो में ऑलरेडी पहुंच अपनी चुके। चेतना, अपनी अवेयरनेस का सिम लगा देना है वहां के मोबाइल में। नहीं, सर स्नेहल जी और रश्मि जी तो शनि पे ऑलरेडी पहुंच चले। चुकी हैं। सर शनि स्नेहल पे चले। फिर आपका सुनते रियलाइजेशन रहिए। फेज शुरू हो जाएगा सबका। अच्छा। हाँ। स्नेहल और पावर बढ़ रश्मि तो जाएगी ऑलरेडी लेकिन पहुंच ये चुकी हैं। मेरा सबसे धीरे। फेवरेट है शनि राहु केतु। बहुत मदद करते हैं तीनों ग्रह। आज तो उसी वाइब्रेशन में हूँ मैं। बहुत खुश हूँ। तो कौन कौन है थर्ड आई मास्टर, जरा सामने आ जाओ, वीडियो ऑन कर लो जो भी जाना चाहते हैं। और आशीष ये सर और कौन गोलू को बोल हमेशा साथ लेके जाना, ओके। ये कौन अरे बोल रहा है पीछे से? किसकी आवाज आ रही है पीछे से? तो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं आशीष सर, तो ऐसे स्नेहल जी, अंजना जी, राधिका जी, भारती जी, एमा जी, हीना जी, जस्सी जी, कांता जी, पांडे जी, रश्मि जी। और मेरे साथ यहाँ पर हैं ज्योति, गोपाल, मेरी मॉम, और प्रेरणा जी को तो आप देख ही रहे हो। ज्योति जी करूंगा ना तो वो कोई मतलब फीमेल नाम जैसा हो जाएगा। ज्योति बोले तो लाइट। क्या चाहिए बोलो, जी लगवाना है? नहीं। किसी को भी मत लगाओ। तो आज क्या जानना चाहते हो बताइए। आज कांता जी बताएंगी। कांता जी बताइए। हाँ सर, मैं सोच रही थी आज तो मुझे बोलना है कि क्या? बिलीव के बारे में हेलो सच्ची वैशाली जी। मैं सोच ही रही थी आज मैं बोलूं सर को। मेरे साथ मेरी बेटी बहू बेटी सब बैठे हैं, तो सभी जानना चाहेंगे हम बिलीव सिस्टम के बारे में, और कैसे वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनको कैसे पहचाने, कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। उसमें पूरी एक बुक लिखी जा सकती है। जी। मतलब आपको हाई लेवल पे चाहिए। तो मेरे को ये बताइए सबसे पहले, डिवाइन सोल फैमिली में बिलीफ की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? बिलीफ क्या होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ क्या होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। आप सबको तो पता है, हम बात करते रहते हैं। सर, मैं लिमिटिंग बिलीव बिलीव मतलब मेरा मतलब ऐसा है कि मैं शरीर हूँ, ऐसा सोचकर हम जो सोचते हैं, जो भी धारणा बनाते हैं। ओके। और कोई? रश्मि जी, बिलीफ। स्नेहल जी। हाँ सर, बिलीफ यानी बिलीफ, लिमिटेड बिलीफ यानी कि जो हम है उससे कम है ये सोचना जो या उस पर विश्वास करना। आशीष सर। क्या हुआ? जो जो हम है उससे को हम मतलब हम सर्वोपरि हो गए ना। हमसे तो आगे कोई है ही नहीं फिर।
नहीं नहीं, उससे रश्मि कम जी, है ये सोचना या उस पर विश्वास करना, ऐसा बोल रही हूँ। रश्मि जी, जल्दी से पहले बता विश्वास दो। करो। सर फिर लिमिटेड बिलीफ्स मैं एक अनुभव के द्वारा ही बताऊंगी कि मैं आज से मतलब 2 दिन पहले से जब भी नारियल का पानी पीती थी तो मुझे जुकाम हो जाता था, और ये एक मेरा बिलीव ही बन गया था कि मैं नारियल का पानी पीऊंगी और मुझे जुकाम हो जाएगा। लेकिन अभी मैं जब बाहर गई, मैं सोमनाथ और द्वारिका गई हुई थी, तो वहां पे मैंने सोचा कुछ होने ही वाला नहीं है मुझे। मैंने नारियल पानी पिया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने वो अपना जो बिलीव था ना कि नारियल पानी पीने से मुझे जुकाम हो जाता है, तो हम्म। वो मैंने तोड़ दिया। तो ऐसे हमारे जीवन में हम कई बिलीव्स लेके बैठे रहते हैं जो हमें बहुत सारे अनुभव लेने से रोकते हैं। तो जहां तक है मेरी समझ में तो यही है। ओके। बिल्कुल सही है, सही हाँ, बात है। मतलब काफी हद तक सही है। अच्छा, आप में से कितने लोग बोलते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से काम नहीं होते? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे? पहले करते थे, अब नहीं करते हैं, है ना। घर से निकलने के पहले जूतों का या खाने पीने की चीजों का नाम मत लो, कितने लोग बोलते हैं? सुना बहुत है, सुना अजनबी पर पे अजनबी पे विश्वास मत करो, कितने लोग बोलते हैं? कितने लोगों का विश्वास है? इधर बैठे हैं। क्या सर मैं बात तो है, आपके तो कोई है ही नहीं। सर मैं तो 10-10 लिफ्ट लेके जहां पहुंचना रहता पहुंच जाती हूँ मैं तो। मेरी फ्रेंड बोलती है। अब अब जो है ना, ये स्टेज जो है ना इनकी निकल गई है। अगर होंगे भी ना तो वो भी कहेंगे नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं कितने यहाँ लोग पे। कहते हैं, कितने लोग बोलते हैं कि घर में दूसरों के लिए कितना ही करो, बदले में तो कुछ नहीं मिलता? मैंने एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया हाँ कभी। सर, सर पहले बहुत बोलती थी ये सब कि अरे इतना सारा पहले करते हैं, थे कोई सब, बड़ा अभी नहीं। कोई कुछ भी नहीं, मतलब बुराई देता है, ये था बिलीव पैटर्न कि किसी के लिए भगवान कि मेरी नहीं ज्यादा करो सुनता। तो ज्यादा बुराई। भगवान मेरी नहीं सुनता। मैं बोलता था, पता नहीं क्या क्या जो मैं है भी। कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ठीक ऐसा है, हो रहा अब इसके बारे में बताना। मैं भगवान हूं, कितने लोग मानते हैं? है। सब मानते हैं, सब हाथ खड़ा हाँ करेंगे। बस जो नहीं, जो कांता जी जो के नहीं साथ खड़ा का करेगा जो वो भी है नहीं वो। है। सेशन ले चुके हैं हम। पोपन जी, आज आपके लिए ना एक बहुत बड़ा अश्वत्थामा जी की तरफ से गिफ्ट आया है, पोटली ज्ञान की। जी सर। हाँ, अंजना जी ने हाथ खड़ा किया है। सब भगवान मानते हैं अपने आप को, राइट? कांता जी, आपके जो आजू बाजू में उनको पूछो वो मानते या नहीं मानते? यस। मानते हो भगवान पक्का? मेरा एक मानते हैं। काम है, करवाने वाला हूँ मैं आप सबसे, बोल देना सोच समझ के। खुद को भगवान तो नहीं मानते हैं। नहीं मानते? क्यों? भगवान मेरे साथ है ये मैं मानती ये हूँ। मानते हैं लेकिन मानते हम हैं, भगवान मानते नहीं। हैं। भगवान मेरे साथ ही मानते हैं। ये मानते हैं भगवान मेरे। देखो, दो तो पकड़ाई में आ गए। अभी हम लोग सब नए नए हैं एक ना। और है, एक और है, तुम बोलो तुम क्या बेटा, कहते आप हो। भगवान हो या नहीं हो, बताओ जल्दी से। मैं तो क्या भगवान बोलूं? हूं, आप बता दो। साथ में भगवान। कौन, मम्मी, दादी, कौन है? चाहिए। कितनी मजेदार बात है ना। अच्छा, मैं आपको एक मंत्र बोलता हूं। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं भी अनकंडीशनल लव हूं। तो अगर आपको लगता है कि आप शरीर है तो फिर ठीक है। पर आपको लगता है आत्मा है, तो आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा सो परमात्मा तो आपने सुना है। तो आप तो सब परमात्मा हो गए, लेकिन आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो यहाँ पे? जी हाँ जी हाँ, मैं बैठी हूँ। कर रहे हो ना लिमिट? आत्मा सो परमात्मा, और हम सब शरीर नहीं आत्मा है। तो आपने लिमिट किया नहीं किया अपने आप को? तो उठ बैठ। छुट्टी है। ओके। और कोई बताने वाला है लिमिटिंग बिलीफ के बारे में, इसके पहले कि मैं कुछ अर्ज करूं?
नमस्ते सर। हाँ बोलिए। मैं एक लाइन में बताऊंगी फिर कि ये जो कोई भी बातें हमें बांधती है वो लिमिटिंग बिलीफ है, जो बंधन में ला देती है। हम्म। वो लिमिटिंग बिलीफ है, और जो बंधन खोल दे वो। लिमिटिंग वो बिलीफ के बिलीफ बाहर है। है। हाँ। एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, हम लिमिटिंग बिलीफ की बात कर रहे हैं, हम बिलीव भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए हमको घर से बाहर निकलना है, और जो है कि हमको फलानी जगह जाना है, वहां से हमको ठीक ठाक वापस आना है, तो क्या हम उसमें डाउट करते हैं कि हमको बिलीफ होता है कि हम घर वापस ठीक ठाक आएंगे? क्या ठीक ये भी ठाक तो एक वापस बिलीफ है? आएंगे। ये भी तो एक बिलीफ है, तो ये कौन सा बिलीफ हुआ? जो बांध देता है सर, पॉजिटिव वे में हमें नुकसान पहुंचाने के डर से हम बचे रहते हैं, तो इसमें हमें पता होता है कि हमें नुकसान हो जाएगा, ये बिलीफ को हम तोड़ लेते हैं। नहीं तो अगर ये बंद है। बिलीफ ही अगर नहीं हुआ तो आप घर से बाहर ही नहीं निकलोगे ना। अब बताओ, अगर आपको बिलीफ ही नहीं है कि हम जो है ठीक ठाक वापस आएंगे, तो आप क्यों घर से बाहर निकलोगे? आप तो घर के अंदर बैठे रहोगे। जो आपको बिलीव आप से हम तो नहीं, अब आशीष सर बताएंगे फाइनली। आशीष सर। जो आप जो है खाना बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो आपको बिलीफ है ना कि आप ठीक ठाक खाना बनाओगे। अगर आप बिलीफ ही नहीं हुआ तो आप ठीक ठाक खाना कैसे बनाओगे? आप खाना ही नहीं जो बनाओगे। ये जो बिलीव मीनाक्षी है जी ने अपना बांधता है चेहरा क्यों सर। चेंज कर लिया? हाँ ज्योति, कुछ बोलना चाहोगे गलती से? लिमिटिंग बिलीफ क्या है? हमारी खुद की अपनी डाले हुए सीड जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, तो हम ही बनाते हैं। और हम हमें ही सोच लेते हैं कि ये बिलीव है और उसी को मानते हैं और वो चलते जाते हैं भेड़ चाल। हमारी बिलीव ही है, जो दूसरा भी अगर कोई बता रहा है हमें कि ये बिलीव है, तो वो भी हम मानते हैं कि वो बिलीव है, इसलिए वो बिलीव हो जाता है। कभी मानी तो नहीं है। मैंने तो बस ये सारे बोले हैं। गोपाल, ऐसे मत करो, सेम इक्वल, यही बस, यही यही। हाँ। पोपन जी जल्दी से बोल के बता दो, नहीं तो गिफ्ट नहीं मिलेगा फिर। जी सर। गिफ्ट चाहिए तो बोलो। सर यही है जो हमने पाल रखे हैं अपने मन में, जो भी हमने क्या क्या जो पाल रखे लिमिट, हैं? एक लिमिट बना रखी है मान लो कौन सी विचारों लिमिट? की। किसकी लिमिट? तो जो भी हम डेली दिनचर्या में कुछ भी क्या? काम करते हैं, मान लो जैसे नहीं 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 जैसे नहीं, मान लो जो ये क्या? सर बोल रहे थे बिल्ली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो क्या बुरा होता है? वो तो सर ने बोला है ना, आप क्या, आप सर की बात क्यों पकड़ रहे हो? बच सर रहे हो उससे? इसी उदाहरण पे चलेगी ना सर सारी चीजें। नहीं, सर ने तो अपनी अपनी बात रख ली, अब आप अपनी बात रखो ना, कौन सा बिलीफ है? आप कॉपी कैट क्यों कर रहे हो? जो अच्छा अच्छा, इसी बताओ, जो सर ने बोल दिया क्या वो सही है? हो सकता है गलती हो। नहीं सर, गलत क्यों, सही है। कैसे? ना फंस ऐसा गए। तो कुछ आप आशीष सर हो। अभी ऐसा अभी तो अभी फंस गए बातों बातों नहीं में। नहीं नहीं सर, बिल्ली तो बहुत बार रास्ता काटती है, हर बारी गलत तो नहीं होता। कभी भी नहीं हुआ हमारे साथ तो ऐसा। हम तो, अब मैं सोचता भी नहीं कभी, मान लो बिल्ली रास्ता काटेगी तो कभी गलत हुई अच्छा अच्छा, ना। अगर डॉगी का रास्ता कट जाए तो? तो कोई चक्कर नहीं सर, अनकंडीशनल लव में। अच्छा, डॉगी के साथ अनकंडीशनल है, बिल्ली के साथ नहीं है? सब सबके साथ है सर। तो फिर एग्जाम्पल दो ना। सर ने तो अपना एग्जाम्पल दे दिया, सबने दे दिया, आपने नहीं दिया। अब अभी मैं पोपली पता है चाहिए वो कि नहीं वो चाहिए? डेली शो सोप नहीं आता, वो सीरियल आता है, हाय ऐसे बोलते ऐसे करने वाला हूँ, एक तो सही बता दो। एग्जैक्ट। हो गए सब लोग? अब आशीष सर बताएंगे। नहीं, हम नहीं बताएंगे। हमें बताने पे जो है ना, मेरा बिलीव एक और बार आ जाएगा।
अच्छा ये बताओ, आपको अपनी जिंदगी में किन किन बातों पे बहुत विश्वास है कि यस ऐसा हुआ तो ऐसा होता ही है? कितने लोग मानते हैं, कितने बिलीफ है आपके ऐसे जिस पे आपने विश्वास कर लिया है, अगर ये किया तो पक्का ये होता है? एग्जाम्पल बताइए। आप जितना ओपन होगे ना, जितना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। कांता जी आप ही बता दीजिए। एक चीज ये है कि हम कोई भी काम अगर करना करना चाहते हैं तो उसको हम देखते हैं कि हम पहले ही दिमाग में आ जाता है, अरे इतना भयंकर इसमें ये चीज है, तो एक सामने बिलीफ आता है कि हम नहीं कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम ना कर पाए। जो जीना चांद पे गया, इधर गया, रिसर्च हुई, वो भी तो हमारी तरह ही इंसान था। जब वो कर सकता है तो अनोखी चीजें तो हम क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं? उसने भी क्रिएट किया है। बस यही है कि हमको अपने आप को चेंज करना है। हर चीज को उस नजरिए से देखना है कि हाँ, ये अगर चीज आई है हमारे सामने तो इसको हमको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। तब जाके हमारे जो वो लिमिटेड बिलीफ है वो टूट जाएंगे और एक पक्का बिलीफ हमारे पास आ जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं। अगर मैं रात को 12 बजे बाहर गई अकेली तो मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, कितने लोग का ये बिलीफ है? करेक्ट करेक्ट, क्या करते चाहिए सभी को। सभी का है, सभी बच्चों का है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो। सब तो सबके अंदर ये है कि घर अगर लेट आ गए तो पापा मम्मी डांटेंगे। वो पूछेंगे क्यों, कहाँ, किधर, कैसे। हम उनको क्या कहेंगे? अपनी चीज को भी हमको पूरा करना है, अपने खुशी के लिए भी हमको करना है, लेकिन हम डर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही सब है, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों के अंदर खाती हैं। फिर बाद में क्या होता है, आगे चल के वो बड़ी चीजें हो जाती हैं। जब रात हम को छोटी सी, रात को अगर चाय पी तो नींद उड़ जाती है। मुझे तो बहुत अच्छी आती है। तो आपका ये बिलीफ है कि मेरे को अच्छा आता है, किसी का होता है मुझे वो नहीं आता, राइट? तो दो अलग अलग तरह के। और कोई? जस्सी जी। सर रात को कर्ड खाने से ना कोल्ड हो जाता है। हम्म। मत खाओ फिर। रात को मंगलवार को वो नाखून काटे तो पैसा चला जाता है, पैसा आता है। हाँ, नहीं नहीं, मंगलवार को और शनिवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, नहीं तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं। हाँ, और ये भी सुना है मैंने शनिवार कि नाखून बड़ा है तो चुड़ैल पीछे लगती है। शनिवार को लोहा घर में लेके नहीं आना झूठ चाहिए। बोलने से पाप लगता है। और शाम के टाइम पैसा खर्चा किए तो लक्ष्मी चली जाती है। लक्ष्मी चली जाती है। ऐसे बहुत है, बच्चे बहुत सारे। बहुत घरों में जूते जो है घर के अंदर नहीं रखते, घर के बाहर रखते हैं। नेगेटिविटी आती है बोलते हैं। तो लक्ष्मी चली जाती है। बहुत जने ऐसा भी बोलते हैं कचरा नहीं फेंकना चाहिए, मैं ज्यादा फेंकती हूँ। शाम को, हाँ शाम को। शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, भले जो है घर जो है मिट्टी से भर जाए। रात को भी नहीं लगाना, मुझे भी बोला जाता है मत लगाओ, मैं तो लगाती हूँ। झाड़ू जो है नॉर्थ में नहीं रखना चाहिए, मतलब साउथ में जितने भी रखना आप चाहिए। बातें कर रहे हो ना उसमें डर है कहीं ना कहीं, राइट? यस कहीं ना कहीं यस। डर है। फियर तो है ही अगर है ना, इसलिए। अगर मैंने अपने लव मैरिज के बारे में और ये अपने लव के बारे में घर पे बता दिया तो पक्का मम्मी तो अगर समथिंग समथिंग करने वाली है। कितने लोगों को ऐसा डर है? गोपाल बता दिया बहुत तुमने? लोगों को ऐसा। अच्छा, डर नहीं है, ओके। भैया हाँ जी। अगर हमको नहीं है इस बारे में, मेडिटेशन में आ गए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, मगर अगर कोई सामने से बोलता है तो आवाज क्या रही है आपकी दीदी? ज्योति का एक बिलीफ था हैदराबाद आने के पहले कि अगर मैंने हम्म गन्ने का जूस पिया तो हम्म मुझे कुछ ना कुछ तो होगा, पक्का है ना, वॉमिटिंग होगी,
और मतलब वो उसको देखते ही मुझे कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। मतलब ऐसा लगता था बस देखना भी नहीं है मुझे उसका। एक एक बिलीव मेरा भी ये था कि जो है कि जब जब मैं पहाड़ों पे बाई कार गया हूँ, उतरते हुए चढ़ते हुए मुझे वॉमिटिंग आती है, वो आती थी। बस में मुझको बहुत वॉमिटिंग आती है। अब की बार जो है कि बस से जो है कि हम लोगों ने ट्रेवल बस से किया, कुछ नहीं हुआ मुझको। इतनी बढ़िया सड़क मिली, मैं बोलता गया कि ये कि जो है मुझे सड़क बहुत अच्छी, रास्ते में मैंने बोल दिया था मुझे सड़क बहुत अच्छी लगेगी और मुझे कोई उल्टी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, बढ़िया सफर होगा, एंजॉय करते हुए हम लोग वापस आएंगे। और वही चीज हुई, पूरा जो है मणिकरण में हम लोगों ने एंजॉय किया, और इतना एंजॉय किया जितना आज तक नहीं किया होगा मैंने अपनी लाइफ में। हम्म। नाचिए बेकार, नाच। ठीक है, और कुछ? देखो इतने सारे एग्जाम्पल्स आपने दे दिए, मजा आ गया। मतलब इतने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स और बिलीफ्स आपने बता दिए, तो शुरू करें अभी। हम्म। आप में से कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं जो बाहर जो भी हमारी फिजिकल रियलिटी में, भौतिक संसार में हो रहा है, वो हमारे इनर बिलीफ का प्रोजेक्शन है? सुनील जी, सिर्फ एक जना ही मानता है। सर ओपन ऐसा से। समझते हैं, आधा समझते हैं, लेकिन कई चीजों में नहीं समझ पाते कि जो बाहर हो रहा है तो अंदर कैसे ठीक करें। पता तो है पक्का कि अंदर जो हमारा बिलीव है या जो हम सोच रहे हैं उसी की वजह से बाहर क्रिएट हो रहा है। अगर आपके घर के बाहर की लाइट का स्विच आपके घर के अंदर है, तो उस लाइट को कंट्रोल घर के बाहर से करेंगे या अंदर से करेंगे? अंदर से ही करेंगे सर। तो अगर जो भी बाहर हो रहा है वो आपके अंदर का प्रोजेक्शन है, तो अगर कोई भी चीज करना है तो आपके अंदर ही चेंज करना पड़ेगा ना। सर करेक्ट? अंदर एग्री? करना है, कई चीजें समझ नहीं आती कैसे करें, माने उनको किस तरह ठीक करें। बहुत सिंपल है। जैसे आपने एक बिलीफ बना लिया, आपने आपने अंदर एक बिलीफ बना लिया है कि बिल्ली के रास्ता काटने से काम नहीं होता है। अब आपने इससे विश्वास कर लिया, अंदर अंदर से मान लिया। हो सकता है आपको किसी ने सिखाया हो, वो सिखाया वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक बार आपने बिल्ली सामने से निकली, रास्ता कट गया, काम नहीं हुआ। किसी ने आपको बोला है और आपके साथ भी ये हो गया। फिर उसके बाद में आप बोलोगे कि नहीं ठीक है, फिर दोबारा हो गया, फिर आपको पक्का हो जाएगा, दिमाग को पक्का विश्वास हो जाएगा कि नहीं यार, अगर मैं तो बाहर निकलता हूँ, बिल्ली रास्ता काटती है, तो मेरा काम खराब हो रहा है। और ठीक है, हो रहा है, मेरी फिजिकल रियलिटी में आ रहा है, लेकिन ये बिलीफ कहाँ है? आपके अंदर है। तो सर जो मुझे तो मेरे हस्बैंड बहुत रोकते हैं, बाहर जाऊं, घर से बाहर, कहाँ बस, जा रही हो, क्यों जा रही हो, कितना बजे आओगे। फिर अगर टाइम देती हूँ 5 मिनट भी लेट हो गया, वो पूरा गली के बाहर मिलेंगे और इतना गुस्सा में तो हर बार ऐसे होता है, तो इसको कैसे चेंज करूं, मुझे ये पूछना है। मम्मी कह रही है, मम्मी कह रही है वो आपको बहुत ज्यादा केयर करते हैं, प्यार करते हैं। बच्चे तो ऐसे ही हंसते हैं और खाना भी नहीं खाएंगे सर। जैसे ही मैं अंदर घुसूंगी और 2 मिनट बाद बोलेंगे खाना दे दो, और ये बहुत हमेशा होता कोशिश, है, राइट? हमेशा होता है ये। हमेशा, हर दिन, सालों से हंड्रेड ऐसे परसेंट कॉन्फिडेंट होना हमेशा ऐसे ही होता है। इसलिए हो रहा है। ये या- बिलीव है क्या मेरा? यही है तो, और क्या। तो सर इसको कैसे तोड़ूं? बाकी मेरा नहीं शुरू तो से ही अरे कांता जी, जब वो ऐसे करते हैं तो आप क्या करते हो? आप भी तो कुछ क्यों? करते होगे ना? देखो मेरे लिए एक्शन बहुत रिएक्शन। सिंपल है, मैं आपको एक आपका एग्जाम। आपका क्या रिएक्शन है इस पे? सर वैसे परेशानी तो लगती है, क्योंकि बाहर से आते हैं, थोड़ी थकान लगती है, फिर नहीं सोचते वो हैं नहीं, कि नहीं, जब वो ये बोलते हैं तो आप क्या बोलते हो फिर? तो वो फंस गई। मैं तो बोलती हूँ बहू थी ना, बहू मैं होती हूँ तो मैं आपको देती हूँ खाना, मैं देखती हूँ। अरे, अरे सफाई जो देते हो?
जो जो मजा उनको आपके साथ आता बहू के साथ वो नहीं आएगा। आप जब पड़ोस के देखती हो इतने प्यार से तो वही तो वो चाहते हैं। और अगर टाइम से नहीं मिलता तो इसीलिए वो नाराज हो जाते हैं। तो इसमें जो है कि वो परेशानी की क्या बात है। नहीं नहीं ठीक है, मुझको अभी जो हमारे है ना, मुझको नहीं अभी हम मुझ रेसिपी करेंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके, मैंने, चलो वापस से एग्जाम्पल पे जाते हैं कि आपने बोल दिया, विश्वास हो गया आपको पक्का 100% की बिल्ली के रास्ता काटने से मेरे काम नहीं हो रहे, और ये सब आपका बिलीफ है, आपने विश्वास कर लिया। अब आपको ये चेंज करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बिल्लियां बहुत है, आपके मोहल्ले में हर दिन निकलती रहती है। तो हर दिन आपके बिलीफ की वजह से प्रोजेक्शन आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर जिस पल आपको ये विश्वास हो जाता है ना कि बिल्ली के रास्ता, तो आपको एक काम करना है। आपको इसके आपको ये करना है कि बिल्ली के रास्ता काटने से मेरा काम 100% होता है, या आपको ये बिलीफ डालना है कि बिल्ली के रास्ता काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्ली रास्ता काटे या न काटे, काम तो मेरा होना ही है, जो होना है वो होना है। तो अगर आप इसके ऊपर अपने ब्रेन को विश्वास दिला देंगे, पर पहले आपका पुराना प्रोजेक्शन क्या है, बिल्ली के रास्ता काटने से खराब होता है, तो आपके एयरसेल 3 बार टेस्ट लेंगे आपके। पहली बार आपने चेंज किया, आप बाहर निकलोगे, और जैसे ही बाहर निकलोगे तो आपके एयरसेल जैसे ही बाहर निकले, हो सकता है थोड़ा दया दिखा के पहली बार में आपका काम करवा दे। फिर आपको अंदर से विश्वास हो गया कि हाँ मैंने चेंज किया, कर लिया। फिर आप दोबारा गए, इस बार हायर सेफ ने आपका काम बिगाड़ दिया। अब वो ये देख रहे हैं कि आप इधर जाओगे इधर जाओगे, पुराने एरिया में जाओगे या नए बिलीफ पे जाओगे। नए अगर आप बिलीव। फिर भी बोलते हो कि नहीं, बिल्ली के रास्ता काटने से तो मेरे काम 100% होते हैं, तो फिर आइटसेल क्या करेंगे, फिर बोलेंगे इन्होंने चूज कर लिया है, वापस से डिसीजन ले लिया है कि इधर ही है, फिर एक टेस्ट और डालेंगे। फिर आप बाहर निकलोगे, और आपके एयरसेल फिर काम थोड़ा सा खराब करेंगे। लेकिन फिर भी आप अंदर से यही बोलते हो कि नहीं, ये तो इस वजह से नहीं हुआ है, किसी और रीजन से हुआ होगा, मेरा काम तो 100% होता है। अगर आपने अपने ब्रेन को विश्वास दिला दिया कि बिल्ली के रास्ता काटने से आपके काम होते हैं, तो आप देखोगे आपका वो बिलीफ, जैसे आपके दिमाग ने, फिजिकल दिमाग ने मान लिया। यस। आपका एक ही काम है, फिजिकल दिमाग को 100% विश्वास दिलवा देना, ताकि जब भी ऐसी इवेंट हो ना, वो बोलते हैं ना, अपना पाला नहीं बदल ले, पुराने वाले पे नहीं चल जाए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, पुरानी चीजों से इतना अटैचमेंट होते हैं, कोई कितना भी नया सिखाए, कोई कहता है कि ऐसे बनाने से रोटी अच्छी बनेगी, थोड़े टाइम करेंगे, एक बार बनेगी, दूसरी बार आपको लगेगा नहीं, पुराना मेथड ही ज्यादा अच्छा है यार, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, और आप स्विच हो जाते हो। और आपके एयरसेल वही टेस्ट आपका लेते हैं कि आप 100% कॉन्फिडेंट हो क्या, आप स्विच करना चाहते हो अपने बिलीफ को। और अगर आपने बोल दिया कि यस, हर बार आपको टेस्ट देते आप वही जवाब देते हो। जैसे आपके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो कुछ शब्द को थोड़ा डिफरेंट बोलते हैं, अब आपको उनका ये चेंज करवाना है, तो आप कैसे करवाओगे? एक बार में मान जाओगे क्या? नहीं मानोगे ना। आप उससे बार बार अलग अलग टाइम में पूछोगे कि आप ये शब्द बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे। आपको कभी वो पढ़ने के लिए देंगे, कभी किसी दोस्त को बाहर रोड पे मिलेगा, उससे कहेंगे एक बार पूछ ये क्या बोलता है। और जैसे ही आपके हायर सेल्फ को विश्वास हो जाता है, और आपकी ब्रेन को विश्वास हो जाता है कि आप चेंज हो गए हो, आपकी रियलिटी चेंज हो जाती है। तो ऐसे होते हैं आपके बिलीफ्स चेंज। टेस्ट तो आएंगे, लेकिन जनरली हम लोग है ना, टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो अगर आपने कह दिया कि मेरा आज से ये नहीं, ये बिलीफ है। अब जैसे ज्योति जी हमारे, इन्होंने एक बार गन्ने का जूस पी लिया, अब इनका एक बार टेस्ट हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब इनको है ना, दोबारा जब पिएंगे ना, तो फिर हायर सेल्फ थोड़ा गड़बड़ करेंगे, इनका टेस्ट करेंगे, और फिर उन्होंने पक्का बदला लिया कि नहीं कुछ नहीं होता मेरे को, चाहे हो जाए तो भी कह रहे नहीं कुछ नहीं होता है। फिर हायर सेल्फ एक बार और इनको ऐसे सिचुएशन में डालेंगे, और अगर उन्होंने 100% वो चीज
बार बार प्रूव कर दी। उसके बाद ये पूरा गन्ने का एक बाल्टी भर के पी लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अब समझ में आ गया बिलीफ्स क्या होते हैं, कैसे चेंज करते हैं, सब अंदर से कैसे चेंज करते हैं। आपको अंदर अंदर उसको प्रोसेस करना है, बाहर प्रोजेक्शन अपने आप आएगा उसका। जैसे मेरे ऊपर एक बार बंदर ने अटैक किया, आप सबको पता है एग्जाम्पल। तो मैंने बोला बंदर ने मेरे पे अटैक किया, तो मुझे लगा शायद कुछ ना कुछ है मेरे अंदर जिसकी वजह से हो रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे को बंदर के अटैक से थोड़ा फियर है, क्योंकि हमेशा हाथ में कुछ स्टिक ले लेते हैं सब लोग हम। तो मैंने बोला बंदर मुझे प्यार करता है, मैं भी उसको प्यार करता हूँ। और उसके बाद में मैंने ये बार बार बोलना, अच्छा विश्वास कर लिया, ब्रेन को विश्वास दिला दिया। अब मेरे हार्ट सेल ने मेरे लिए टेस्ट डाले। मैं गार्डन में अकेला बैठा हूँ और वो पूरा ग्रुप का बंदर आ गया, वहां पे सारे ग्रुप वाले आ गए। तो एक भाई साहब ने तो अटैक किया था, बाकी दो ने थोड़ा सा मतलब ऐसे मेरी तरफ आए थे। तो पहले तो दूसरे आए, हायर सेल्फ ने देखो कैसा टेस्ट, मैं गार्डन में अकेला मेडिटेशन कर रहा हूँ सन में बैठ के, और ये भाई साहब आते हैं, वो दो बंदर आके मेरे बिल्कुल 3 फीट दूर आके बैठ जाते हैं बेंच पे। पर मैंने कहा ये तो मुझे प्यार करते हैं, मैं इनको, मुझे पूरा विश्वास था, मैं कुछ नहीं हुआ, मैं अपना काम करता रहा। फिर उसके बाद में वो जो जनाब जिसने मेरे पे अटैक किया था, वो मेरा टेस्ट आ गया उसी वक्त। और वो भाई साहब मेरी तरफ आ रहे सीधा, इधर उधर नहीं जा रहे, सीधा मेरी तरफ आ रहे। अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? उल्टे भागना उठ के भागना चाहिए। भागना चाहिए। कभी हनुमान चालीसा याद आ जानी चाहिए। तो मैं अंदर ये बोला, बंदर मुझे प्यार करता है, मैं बंदर को प्यार करता हूँ। आप नहीं मानोगे, बाजू में आके बैठ गया मेरे, कुछ याद ना आए। वो मेरे बाजू में आके बैठ गया। ये मेरा दूसरा टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद में हायर सेल को तो भी विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने उस बंदर को, जो पीछे बेंच होता है ना सीमेंट की, यहाँ पीछे वो जो रहता है आपका बैक सपोर्ट, उसके ऊपर बिठा दिया, वो भी कंधे के यहाँ पे। अब बोलो, अब तो मुझे वो दिख भी नहीं रहा, बाजू में तो चलो मैं बच के भाग लूंगा। अब तो वो भाई साहब पीछे बैठ गए। फिर भी मैंने बोला नहीं, ये मुझे प्यार करता है। वो आया, उसने मेरे को टच भी किया और सब कुछ किया, और मैं वही, नहीं ये तो मुझे प्यार करता है, मैं इसको प्यार करता हूँ। और आप नहीं मानोगे, मुझे शाबाशी देके गया है वो। इतने में तो हनुमान चालीसा भी भूल जाए। तो ऐसे आपके टेस्ट होते हैं, हमारे जाते कुत्ते वाले ऐसे आपके टेस्ट होते हैं। आप बोल दोगे ना कि मैं कुत्तों से डर लगता है, और आपने कह दिया नहीं कुत्ते मेरे दोस्त है, ये करते हैं, तो वो कुत्ते ना जान करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, स्पेशली आएंगे वो, और वो टेस्ट करेंगे कि आपने जो बोला है, जो नया बिलीफ पाला है, कितना विश्वास कर रहे हो। और हो सकता है एक थोड़ा भौंकना भी शुरू करे आपको डराने के लिए, लेकिन आपको डरना नहीं है। फिर अगर आपको अपने अंदर विश्वास है कि मैंने अंदर बिलीफ यही चेंज करना है, तो चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, आपको डिगना नहीं है। पर ऐसे भी रिस्क मत उठा लेना जो आपका फिजिकल माइंड बहुत बिलीव ही नहीं करे। जैसे आप ये बिलीव मत कर लेना कि मैं हवा में उड़ने लग जाऊंगा, ऐसा कुछ, ऐसा बिलीव मत करना, क्योंकि उसके पहले देख लेना और कोई दूसरे बिलीफ तो नहीं है। पर ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि यार मैं रियलिटी को चेंज कर पा रहा हूं। तो कितने लोग ट्राई करने वाले हैं बताओ जल्दी से, और कौन सर सा बिलीफ चेंज करने वाले हो? सर मेरा एक अलग सा बिलीफ है, बताऊं मैं आपको? बता दो। मुझे लगता है कि जब रात को ड्रीम में मुझे एंसेस्टर्स दिखते हैं, तो वो किसी और को, मतलब कोई डेथ होने वाली है, और ऐसा बहुत बार हो भी गया है, तभी वो बिलीफ बना है। तो ये बिलीफ है या? बिलीफ ही है वो तो, जिस पे आपने विश्वास कर लिया वो तो सारे बिलीफ ही हो गए। विश्वास बिलीफ एक ही है ना। तो जी अगर हाँ। आपने कर लिया तो वो तो होने वाला ही है आपके साथ। तो अब आपको क्या करना है ये बताओ, चेंज कैसे करोगे, क्या चेंज करोगे इसको? जब भी मेरे एंसेस्टर्स दिखेंगे तो मैं क्या बोलूंगी, मैं मेरे उनको को एक गुड बोलूंगी। न्यूज आती है। हाँ, गुड न्यूज आती है, और वो मेरे को प्यार करने आते हैं, मेरे को ब्लेसिंग्स देने आते हैं।
हाँ, जैसे ज्योति जी का बिलीफ है घर वालों के लिए अपनी उंगलियां भी काट के दे दो तो भी वो खुश ना होने खुश नहीं होने वाले। टेंशन से लगे। मैं चाहूंगा ऐसा बिलीफ कोई भी ना पाले। पर उंगलियां नहीं रहेगी तो लेके कैसे जाएंगे उंगली सामने। हाँ, उंगलियां ही नहीं है तो फिर लेके अब इसको चेंज कैसे करें? अच्छा, कौन बताएगा इसको चेंज कैसे करें? वो खुश हो जाते हैं। तो काटनी क्यों है उंगलियां? मतलब वो खुश हो जाते हैं, हर चीज में वो खुश हो जाते हैं। तो किसी को खुश नहीं करना है, खुद को खुश नहीं, रहना है। इन्होंने एक बात नहीं बोली, कल इन्होंने बोला था अगर उंगली काट के दे भी दे तो भी खुश तो नहीं होंगे, बल्कि कहेंगे अच्छे से नहीं सही काटी। से नहीं काटी। यही बोला था कल। पता- आप लोग क्या क्या करते हो खुद के, मतलब सेल्फ लव की तो वाट लगा के रख दी आप सबने। क्या क्या बिलीव पाल के बैठे हो, और वो सब आपकी जिंदगी में हो भी रहा है, और बोल भी रहे हो, शिकायत भी कर रहे हो दूसरों को जाके, और पक्का कर दे रहे हो बोल बोल के। मेरे पीरियड्स के हस्बैंड मेरी। एक्सपीरियंस बताऊं मैं? हाँ नमस्ते सर, नमस्ते, सरोज बोल रही हूँ। हाँ ये हंसी बता देती है। मैंने कहा मैं एक एक्सपीरियंस बताऊं अपना। जल्दी, नहीं, लेकिन आप 10 स्टोरी बताइए। नहीं, स्टोरी नहीं, सीधा एक्सपीरियंस। सीधा एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं एक बार जागरण में जाना था किसी के पड़ोसी के, तो उस टाइम मेरे पास 26-27 डॉग रहते थे, स्ट्रीट डॉग, मेरे घर के अलावा। तो वो इतना मतलब मेरे से अटैच थे, क्योंकि उनका खाना पीना, उनका मतलब डॉक्टर को दिखाना करना सब करती थी, अपने हाथों से करती थी सारा ही। तो मैं जगराते में गई, तो जैसे मैं मत्था टेक रही हूँ ना, 3 डॉग मेरे साथ वहीं खड़े हैं, 2 इस बाजू, 1 इस बाजू। तो उस टाइम RWM में प्रेसिडेंट थी, रेजिडेंट्स वेलफेयर में एसोसिएशन में। तो सारे वहां खड़े होके लोग कहने लगे, सरोज मैडम प्लीज आप जाओ, सब जगराता सही है, आप मत्था टेक के जाओ, क्योंकि वो किसी से भागे ही नहीं। जब मैं आई हूँ तो मेरे साथ वापस चल दिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि वहां क्या सब बिलीफ है लोग जगराते आपका, क्या में। बिलीफ है फिर? मेरा तो ये है, प्यार दो प्यार लो। मैं तो जानवरों के साथ बहुत मेरा रहा है सर, बहुत सिर्फ ज्यादा। जानवरों के साथ? इंसानों के साथ भी। हम भी तो जानवर ही हैं। ठीक है। मेरे हस्बैंड तो ये कहते हैं कि इतना प्यार भी ठीक नहीं है जो बगैर जूते चप्पल उतारे सीधा तुम्हारे दिल में उतर जाए। सही बात है। कुछ बोलना सर है? बहुत तेज। सर सर हाँ, बहुत तेज एनर्जी फ्लो हो रहा है, मेडिटेशन करा दो। मुझसे जो है बैठा भी आप नहीं तो जा ठीक रहा है। जानते हो डायरेक्ट डायरेक्ट जो है उसमें आ रही है मेरे थर्ड आई में, बहुत तेज। आप करवा दो, आप मेडिटेशन हाँ शुरू कर सर, दो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे साथ भी, मैं भी मेडिटेशन करके हटी हूँ। मैं इतना कूल सर, यहाँ ग्राउंड पे जैसे बर्फ रखी हो, इतना कूल। ठीक है। नहीं, वो एनर्जी वहां की आ रही है मेरे अंदर। कहाँ की आ रही है? सर आप करवाइए ना। नहीं 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 नहीं, आप करवाओ उसको। एनर्जी कहाँ की आ रही है, जल्दी बता दीजिए फटाक से। ऊपर से आ रही है ना। अच्छा, ऊपर से आ रही है, हर सेल्फ से। हम्म। चलो ठीक है। सब कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। यस सर, यस सर। लेटना है तो लेट जाइए। कंफर्टेबल होना चाहिए, बॉडी फील ना हो, ऐसी पोजीशन में बैठ जाइए। 3 गहरी सांस। उसके पहले आंखें बंद। थोड़ी देर अपने गले में सांस को रोकिए, फ्यू सेकंड्स के लिए, ताकि माइंड को ऑक्सीजन न मिले और वो भाई साहब थोड़े शांत रहें। और सारे थर्ड आई मास्टर विजुअल्स देखने के लिए तैयार हो जाएं। हम मंत्र शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बोलिए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अनकंडीशनल लव है। मैं भी अनकंडीशनल लव हूं। इस समय मैं अर्थ के ऊपर एक्सपीरियंस लेने के लिए आया हूं, आई हूं।
और क्योंकि मैं अनकंडीशनल लव हूं, मेरे को सारे एक्सपीरियंस अनकंडीशनल लव में रहकर ही कंप्लीट करना है। अगर कोई भी सिचुएशन में अगर मैं अनकंडीशनल लव में रहकर के एक्सपीरियंस नहीं लेती हूं, तो मेरे एक मिसअलाइनमेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मैं हूं अनकंडीशनल लव, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस लिया है या तो फियर कोई साथ में लेकर के, या कोई ऐसा लिमिटिंग बिलीफ मेरे साथ है कि मैं वहां पर अनकंडीशनल लव नहीं बन पाई। तो उस मिसअलाइनमेंट को ठीक करने के लिए मेरा एक एक्शन बन जाता है, जिसको संस्कृत में कहते हैं कर्मा। तो मेरा एक ऐसा कर्मा बन जाता है कि मुझे वापस से उसी सिचुएशन में अनकंडीशनल लव में बनना है, जब तक कि अनकंडीशनल में जब तक मैं नहीं बन जाता हूं या बन जाती हूँ, वो सिचुएशन मेरी जिंदगी में होती रहती है। तो कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है। कर्मा का मतलब होता है कि जो मिसअलाइनमेंट है आपका, जहां आप भी जिंदगी में जिस भी सिचुएशन में आप अनकंडीशनल लव यानी खुद जो हो वो नहीं बन पाए, तो वहां पर आपका एक कर्मा बन जाता है कि बार बार सिचुएशन होगी जब तक कि आप जो हो वो नहीं बन जाते, अनकंडीशनल लव में रह करके उस एक्सपीरियंस को कंप्लीट नहीं करते। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो भी मिसअलाइनमेंट है, पॉजिटिव सोचते हो तो भी मिसअलाइनमेंट है। तो दोनों में से एक नहीं, लेकिन आपको न्यूट्रल होके एक्सपीरियंस लेना है। जब आप न्यूट्रल होके कोई भी एक्सपीरियंस लेते हो, तो आपको मालूम पड़ जाता है इसका नेगेटिव साइड क्या है, इसका पॉजिटिव साइड क्या है, जिंदगी में क्यों हो रही है चीजें, क्या सिखाने के लिए हो रही है, कौन सा मेरा बिलीफ है। ये सारी चीजें आपको तभी मालूम पड़ेगी जब आप न्यूट्रल होके किसी भी एक्सपीरियंस को कंप्लीट करेंगे। और एक बार आपने न्यूट्रल होके एक्सपीरियंस ले लिया, यानी कि अब आप बायस नहीं हो, फिर आप अनकंडीशनल लव में वो एक्सपीरियंस को अपना कंप्लीट करके हायर सेल्फ को बता सकते हो कि मैंने ये एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लिया है। और आपके हायर सेल्फ आपके कुछ टेस्ट लेंगे, बार बार सिचुएशन को दोहराएंगे। तो ये होता है आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो ऐसा मत समझिए कि जो आपने जो बिलीफ चेंज किया है वो काम नहीं किया, वो काम कर गया, लेकिन आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, क्योंकि आपको हर सिचुएशन की मास्टरी करना है। कि आपने अर्थ पे आकर के, जैसा आप किसी को प्यार करते हो, बदले में आपको प्यार नहीं मिल रहा है, ऐसा आपका बिलीफ है, तो हायर सेल्फ देखते हैं कि इस सिचुएशन में आप खुद को दूसरों के लिए ज्यादा कर रहे हो और खुद को हर्ट करते जा रहे हो, क्योंकि दूसरे लोग भी आपको हर्ट करते जा रहे हैं, आपने कहीं पे बाउंड्री सेट नहीं की है। तो जब आपने बाउंड्री सेट नहीं की है, आप बार बार खुद को भी हर्ट कर रहे हो और दूसरों के लिए फिर भी करे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ में बायस्ड हो गए हो कि आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो। और जब आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, तो बाहर वाले भी आपको एज ए रिफ्लेक्शन प्यार नहीं करेंगे। तो आपकी हायर सेल्फ देखना चाहता है कि इस सिचुएशन में आप कैसे अनकंडीशनल लव में होते हैं, और यही आपका टास्क है अर्थ के ऊपर। मैं जानता हूं आपके बहुत सारे ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स हो सकते हैं जो फियर बेस्ड हैं, जो आपकी पावर को कम करते हैं। मैंने ये किया तो ये हो जाता है, वो किया, और आप अपने आप को लिमिट कहते हैं। मेरे को सच नहीं बोलना चाहिए, सच कड़वा होता है। ये एक अलग एक लिमिटिंग बिलीफ है, जिससे आप सच तो सच तो ये है कि आपको हमेशा सच ही बोलना है, आपको हमेशा सच ही बोलना है। सॉरी, मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूं अभी। तो अभी आप अपना, आप सब जानते हो 5D अर्थ की बात हुई थी, 5D अर्थ पे हमें मूव होना है। लेकिन 5D अर्थ के पहले हम लोग किसी एक प्लेनेट पे जाने की सोचते हैं। तो आप अपने उन लिमिटिंग बिलीफ्स को एक बार देखिए। जब आप आत्मा और परमात्मा है, तो परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है। तो अगर आपको परमात्मा अगर नहीं मानते हो, तो सबसे पहले आप ये बोले कि यस, मैं परमात्मा हूँ।
क्योंकि जब तक आप परमात्मा नहीं मानोगे, जो आगे बोल रहे हैं वो भी आप नहीं, या तो एक्सपीरियंस कर पाएंगे या उस जोन में नहीं एंटर कर पाएंगे, या आपको कोई अनुभव नहीं होगा। तो पहले तो आप मान लीजिए मैं परमात्मा हूँ और मैं अनकंडीशनल लव हूँ और मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल है। अब आप अपने हायर सेल्फ को, जो आपका हायर माइंड है, जो अनकंडीशनल लव में हमेशा रहते हैं, उनसे अपने आप को कनेक्ट समझिए, मानिए, ऑलरेडी कनेक्टेड है। बस आपको एक इंटेंशन डालना है कि मैं कनेक्टेड हूँ, ताकि आपके फिजिकल माइंड को मालूम पड़ जाए कि उसको अब चुप बैठना है और सिर्फ एक्सपीरियंस जो भी हो रहा है उसको देखना है। अब आप अपने आप को पहले ब्रेन को विश्वास दिलाइए कि आप लंबी छलांग लगा सकते हैं। आप एक वॉल के आगे खड़े हैं, वॉल की हाइट है 6 फीट। एक और वॉल है जिसकी हाइट है 1 फीट। तो आप विजुलाइज कीजिए कि आप उछल करके 1 फीट की वॉल के ऊपर बैठ गए। अब आप अपनी ब्रेन को वापस से बोलिए और ये विश्वास बनाइए कि मैं वॉल के ऊपर छलांग लगा के कूद सकता हूँ, कूद सकती हूँ। अब आप विश्वास कीजिए कि आपके पास सारी डिवाइन पावर है। आप और ऊंची छलांग भी लगा सकते हो। आप 1 फीट से ज्यादा भी छलांग लगा सकते हो। और बोले कि मेरे को बहुत सरप्राइज हो रहा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं तो बहुत ऊंची छलांग लगा पा रहा हूँ या पा रही हूँ। अब आप 1 फीट से वो सीधा 6 फीट की वॉल के ऊपर जंप कीजिए। अब आप अपने सामने एक 15 फीट की वॉल देखिए, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन पावर है। आप अपनी हाइट और आकार 5 गुना कर लीजिए। अब आप 15 फीट की वॉल के ऊपर वहां से जंप कीजिए, 6 फीट की वॉल से। अब इमेजिन कीजिए वॉल के बाद एक बहुत बड़ा माउंटेन है, जो लगभग 300 फीट ऊंचा है। अब आपकी विश्वास है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आप यहां से जंप कीजिए सीधा उस पहाड़ के ऊपर चोटी पर। अब आपको आसमान में बहुत ऊंचाई पर एक क्लाउड जैसा दिख रहा है। अब आप विश्वास कीजिए कि आप क्लाउड के ऊपर भी छलांग लगा सकते हो। क्लाउड जो है वो बादल है, वो आपके वजन को संभाल भी पाएगा। आपके एक एक करके पुराने सारे लिमिटिंग बिलीफ टूटते जा रहे हैं, और आप ही परमात्मा हो। आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। अब आप इमेजिन कीजिए फ्रॉम क्लाउड से आपको वहां पर एक चांद दिख रहा है। और चांद को पूरा लव एंड लाइट की एनर्जी दे करके चांद को पूरी तरह से लव में बदल दीजिए।
वो चांद को मैं पूरा लव एंड लाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आपके लिए बहुत सेफ है वहां पे लैंड करना। अब आप नेक्स्ट छलांग लगाइए क्लाउड से और सीधा चांद के ऊपर आप लैंड हो जाते हैं, वहां पे आ जाते हैं। हनुमान जी तो पूरे सूरज को निगलने चल गए थे, और आप अगर परमात्मा हो तो डेफिनेटली आप ये भी कर सकते हैं। अब थर्ड आई मास्टर ये देखिए कि चांद पर जब आपने लैंड किया है वहां पे क्या हो रहा है। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और बताइए आप कहाँ तक पहुंच चुके हैं। आशीष सर, रश्मि जी, पूनम जी, ज्योति जी, और जिनको भी, जो भी थर्ड आई मास्टर है जिनको देख पाते हैं विजुअल्स, वो सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। आप इस समय कहाँ पर हो? पूनम जी। आप कहाँ पर हो पूनम जी अभी? पूनम जी सुन पा रहे हो? कहाँ पे हो आप अभी? क्या आप चांद तक पहुंच गए हो? हाँ सर। क्या दिख रहा है वहां पे? काला दिख रहा है। गहरा अंधेरा और काला दिख रहा है। जो सिर्फ बिल्कुल ब्लैक है सर। और सिर्फ हमें वो पृथ्वी से लाइट नजर आ रहा है बाहर का वो, अंदर से पूरी ब्लैक ब्लैक एनर्जी को उसको हमने ऑलरेडी लव एंड लाइट की एनर्जी दे दी है। सिर्फ वहाँ पे ब्लैक में सुनना। तो एक बार उसको लव एंड लाइट की एनर्जी दे दीजिए। अब देखिए क्लीन हो रहा है थोड़ा। क्लीन हो रहा है। मीनवाइल और कोई थर्ड आई मास्टर जिनको विजुअल्स दिख रहा है प्लीज बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। ज्योति जी को बहुत सारे लाइट बीइंग्स दिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो सब? बहुत छोटे हैं। क्या वो हमारे थंब की साइज के हैं? बड़ा पेड़ है। अच्छा, बड़ा सा फेस है और छोटे बोने जैसे दिख रहे हैं। ओके। आशीष सर। क्लीन एनर्जी से। आप देखिए मून के ऊपर कहीं ना कहीं अंदर जाने का रास्ता है। मून के अंदर वहां पे कुछ गेट्स लगे हुए हैं। जा सकते हैं। यस। जो भी जाना चाहते हैं मैं उनको प्रोटेक्शन देता हूं। आप सब मेरे ओरा के अंदर सेफली अंदर जा सकते हैं। मून पे जितनी भी डिवाइन सोल्स है प्लीज
हमारे जो लव एंड लाइट बीइंग मेडिटेटर्स हैं उनको आप अलाउ करें। रश्मि जी, आशीष सर। सर वहाँ जो विंग्स है उनकी आंखें हमें देख रही हैं कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ। और उनकी आंखों में से बहुत लाइट निकल रही है। कोई बात नहीं, मेरे से होके निकलेगी वो। आप सब सेफ हैं। जो लाइट आ रही है वो लव एंड लाइट में बदल जाती है। और कुछ देख पा रहे हैं आप? उनको बड़ी सी होगा। लौ बड़ी सी लौ है, और बहुत चारों तरफ से जो है ना गोलाकार गोल्डन लाइट गोल्डन लाइट लाइट का टुकड़ा प्रकाश। फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। हम्म। लाइट लाइट सर गोल्डन कमल जैसे खिल रहे हैं वहां पे। गोल्डन कमल वहां खिल गया है। और उसके ऊपर कोई सेंट बैठा हुआ ध्यान कर रहे हैं। हम्म। बहुत तेज प्रकाश है। बहुत प्रकाश दिख रहा है। ऐसे लग रहा है सर कि आह्वान कुंड होता है ना, वहां से तेज प्रकाश निकल रहा है, कमल को उसके पार्टी में पहुंच रहा है। बहुत बड़ा कमल का फूल है, हम्म। बहुत बड़ा। तो कमल के फूल में से बहुत प्रकाश, बहुत गोल्डन कमल है पर प्रकाश बहुत रंगीला है, बहुत सुंदर प्रकाश है। और उस प्रकाश के अंदर भी छोटे 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 गोल्डन कुछ ऐसे सितारे पेटल्स हैं, जैसे। पेटल्स हैं, पेटल्स। हाँ। अंदर भी बैठे। हम्म। अब प्रकाश फैल चुका है, वो गायब हो चुका है। हम्म। थैंक यू लव एंड लाइट बीइंग्स। मून पे भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे भी काफी लोग हैं जो लव एंड लाइट में खुद को ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। और कुछ चक्र सा भी घूम रहा है, सुदर्शन चक्र जैसा घूम रहा है। त्रिशूल भी और दिखेगा भी आपको। आपको भी वहां पे त्रिशूल और स्वास्तिक भी दिखेगा चक्र के साथ। आपको त्रिशूल दिख रहा है। वहां पे देखिए स्वास्तिक साइन भी घूम रहे हैं सब जगह एनवायरनमेंट में भी। ये काम करते हैं, हाँ सर दिख रहा है, स्वास्थ्य भी देगा। अब वहां पर जो लव एंड लाइट बीइंग है उनको बोलो कि आप हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हमें भी खुशी है। जो मून, जो अमावस्या पे जितनी भी फियर की एनर्जी अर्थ के ऊपर भेज रहे थे, आप वो सारी एनर्जी पूरे दिन हर समय वहां से सिर्फ लव एंड लाइट की एनर्जी अर्थ के ऊपर पहुंचे। तो वहां पे जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो फियर की एनर्जी को अर्थ के ऊपर भेजते हैं जिससे हार्मोनल डिसबैलेंस क्रिएट होता है, उन सारी मशीन्स को हमें डिसेबल करना है। क्या वो आपकी मदद करना चाहते हैं हमारी वहां पे? सर उनकी आंखों में परिवर्तन हो गया है।
जो पहले ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पहुंचने से थोड़ा वो परेशान से हो गए थे, लेकिन अब उनकी आंखें बहुत उसको स्वीकार करती हुई दिख रही हैं। पहले उनको पता नहीं था हम क्यों गए, लेकिन जैसे ही वहां पर कमल खिला और कुछ प्रोसेस जैसा हुआ है, तो वो फिर उनकी आंखों में एक प्रेम जैसा दिख रहा है। बोले ओके, ऐसा कुछ सहमति जैसी लग रही है। रश्मि जी, आप उनसे पूछिए आपको किस चीज की मदद चाहिए, वहां पे हम मदद करने को तैयार हैं। पूछिए उनसे, हम उनकी मदद करने को तैयार हैं, उनको किस चीज की मदद चाहिए। वीना जी, आप भी कुछ देख पा रहे हैं? शिव जी आ गए। शिव कॉन्शियसनेस आ रही है, शिव जी आ गए। तो ऑलरेडी रश्मि वहां जी पे पूछ के पहुंच। बताइए। उनको बोलिए अभी सर वो क्वारंटाइन है। सर वो उस चीज से परेशान है कि हमारे ऊपर क्यों ये क्यों ग्रह उपग्रह इतना कचरा क्यों है, कुछ ऐसा फीलिंग आ रही है। क्या मून के ऊपर? हाँ, कल की वो न्यूज में उससे खुश नहीं है वो। कल की न्यूज में था कि मून के ऊपर एक होटल बना दिया गया है, अभी उसकी ओपनिंग होनी बाकी है। कल की न्यूज में था यह। आप न्यूज को इस समय बिल्कुल हटा दीजिए। आप उन बीइंग से ये पूछिए कि वो मशीन्स, वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि अंधेरा होने पर अर्थ के ऊपर फियर की एनर्जी को भेजते हैं। उनकी लोकेशन उनसे पूछिए। अभी वहां पर शिव और शक्ति कॉन्शियसनेस ऑलरेडी है। वहां पे सुदर्शन भी है। और मैं अपने अंदर के ब्रह्मांड से, आप भी अपने अंदर के ब्रह्मांड से वहां पर हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट होइए। कनेक्ट टू हनुमान जी। हे डिवाइन सोल हनुमान जी, हमारा एक ही मकसद है, ये जितने भी फियर अर्थ के ऊपर आ रहे हैं उन सारे मशीनों को, उन सारे इंस्ट्रूमेंट को डिसेबल करना। सर मुझे चंद्रमा के टॉप पर कुछ दिख रहा है। सैटेलाइट है, निकल रही है उसके ऊपर से, साफ दिखाई दे रही है। दो लंबे लंबे विंग्स हैं, बाकी चौकोर में है। आगे की तरफ पंखा लगा हुआ है। आप मून के, कितने लोग तैयार है मून के बेस में जाने के लिए अंदर? सर मैं जा तो जाऊंगा, सकते हैं, मैं जाऊंगा। जा ठीक है। सकते हैं, आप साथ हैं तो। ठीक है, प्रवेश कीजिए। आपको सामने एक द्वार दिख रहा है। पूनम जी, आपके पास एक की है, राइट? उसको यूज करिए और डोर को ओपन करिए। हाँ सर, ओपन किया है। तो वहाँ पे दिव्य व्हाइट कलर लाइट है सर, बहुत दिव्य प्रकाश है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बहुत तेज रोशनी दिखाई दे रही है भाई। रोशनी है सर, तीक्ष्ण। दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा। दरवाजा खुला है, हनु अब से प्रकाश दिख रहा है सर। बहुत तेज प्रकाश है। हाँ। उसके अंदर एंटर उस करिए। आप सेफ हैं।
आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है तो ठीक है, प्रकाश तेज है सर, बाकी कुछ नहीं है। आप ऊपर प्रकाश की गायब हो तरफ, गया, प्रकाश गायब हो गया। क्या हो रहा है पीछे? ठीक है, मैं वहां पर अपना त्रिशूल भेजता हूँ और पूरा उसको लव एंड लाइट से भर देता हूँ। हाँ, टनल जैसा फील हो रहा है, गहराई से। मुझे डार्क एनर्जी दिखाई दे रही है। और गहरा पाना, और गहरा पाना। एक मिनट रुक जाइए यार। आप वहां पर मेरे साथ सुदर्शन चक्र के ऊपर बैठ जाइए। हम्म, अब मैं अपने दीप से अंदर पूरा रोशनी फैला रहा हूँ। बहुत तेज अब प्रकाश है। पूनम जी, आप चिराग को हाथ में पकड़ लीजिए। अब आप आगे बढ़िए चक्र के साथ और देखिए क्या आपको अनुभव हो रहा है। आपको कोई मशीन्स वगैरह दिख रही है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कोई कंप्यूटर लैब समथिंग ऐसा? ऐसा कुछ छतरी जैसा दिख रहा है सर, कि वो उसको खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है सर। गोल वाला, हाँ हाँ, वैसे ही कुछ चक्र चक्र जैसे रहते हैं ना, लंबे लंबे, जैसे छतरी जैसा ही दिख रहा है। आप उसको आसपास और देखिए, आपको कोई लैब जैसा कुछ दिख रहा है क्या वहां पे? छतरी को आप वहीं रहने दीजिए। यस सर, सर्कल शेप में ना कोई पाइपलाइन जैसी कुछ चीज दिख रही है। खोलेंगे तो अंदर शायद कुछ नहीं। शेप में है कुछ कुछ, कभी लगता है कि वो ट्रेन के डिब्बे की तरह है, कभी ऐसा राउंड शेप में एक पूरा वो बना हुआ है लैब। ओके, तो हनुमान जी, एक बार आगे का रास्ता आप दिखाइए मेडिटेटर्स को वहां पे। ये कुछ कुछ पाइपलाइन की तरह, कुछ कुछ डिब्बों की तरह बंद है बिल्कुल। यार तो ऐसा ही मुझे कुछ मुझे भी और ही दिखाई नजर दे आ रहा है। या मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आशीष सर? अजीब अजीब से जो है वो बड़े बड़े पक्षी जैसे डरावने, उड़ते हुए काले काले, कोई बात नहीं। लंबे लंबे सींग और लंबे लंबे वो पता नहीं और क्या क्या है। डार्क एनर्जीज ही है सारी वो। ऐसे लगता है सर जैसे हम लोग में है, और वो ये पूरा सब सर्कल बना उस रहा है गोल। लैब के गार्ड हैं ये। सर पूरा उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है पीछे से, हम्म। गला बनाए हुए हैं, और वो अगर सामने बस की बस तरफ। बस 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 बस, ज्यादा आप उनके बारे में मत बात करें। ओके। सर वहां पर कुछ ऐसा है जैसे कुछ गोला सा है, और उसमें से बहुत बड़े बड़े वायर से निकल रहे हैं चारों तरफ। यस। और वायर ऐसे घूम, मतलब इधर उधर घूम के कुछ एनर्जी से उत्पन्न कर रहे हैं, कुछ ऐसा, मतलब कुछ काम चल रहा है ऐसा। ठीक है, उसी का लग रहा है धुआं निकल रहा है आप ऊपर। दोनों अपने हाथ को ऐसा फैलाइए। मैंने आपका प्रोटेक्शन किया है, और आप वहां पर लव एंड लाइट देना शुरू कीजिए इसी वक्त। आप पूरा प्रोटेक्शन में, आप लव एंड लाइट, हनुमान जी महाराज एक प्रोटेक्शन शील्ड और आप
बना लीजिए सबके चारों तरफ। म्यूट करिए इनको। वो सब एक ही झुंड में जमा होकर बीच गोले में जा रहे हैं और बाकी चारों तरफ प्रकाश है और वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं। जो बड़ा सर्कल था ना ब्लैक सा, वो अब छोटा छोटा होते जा रहा है और साइड से पूरी डिफरेंट लाइटिंग कर रही है। हाँ, ऐसे ही मुझे दिख रहा है वो छोटा छोटा। मतलब वो जो वायर से दिख रहे थे वो अब एक गोले में सिमटते हुए बड़ी शांति के साथ, और वो लिपटते हुए छोटा 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 छोटे होता छोटे जा रहा होते चले जा रहे हैं। और उनके छोटे होते ही वहां पर कुछ ऐसे जैसे देवता टाइप लोग होते हैं ना, वो उनके छोटे होते ही वहां पर प्रकट हो रहे हैं, जिनके अंदर बहुत शांति है और दिव्य ऊर्जा है। ऐसे कुछ बीइंग्स उनके छोटा होते ही वो फैलते जा रहे हैं। ठीक है, वो बॉल को जो छोटा होते जा रहे हैं ना, मैं वहां से हटा रहा हूँ। करीब करीब पूरा गायब भी हो गया है, सारे छोटा सा बचे हैं। वो भी गए, लेवन लाइट मैंने डाल दिया वो। ठीक है। गोल्डन रंग का प्रकाश आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सन की रेज आ रही हूँ। अब ये अपने मूल स्वरूप में आ गया है, सब तरीके से। अभी आप देखिए लैब का डोर। हे डिवाइन बीइंग्स, हम लव एंड लाइट बीइंग्स है। हम यहाँ पर लव एंड लाइट फैलाने, वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए आए हैं। और हम जानते हैं आप भी हमारी मदद करना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि मून भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। प्लीज आप हमें लेक का रास्ता बताएं। आप सब सेफ हैं। सर वहां पे बहुत बड़े बड़े प्रकाश के हाथ हैं, सिर्फ हाथ ही हाथ दिखाई दे रहे हैं, जो चंद्रमा के अंदर से निकले हुए हैं। और वो बहुत प्रकाश में हाथ हैं, बहुत प्रेममय हाथ हाथ हैं। और उनके बीच में कुछ छोटा सा, हाथों के बीच में कुछ ऐसा डिवाइन सा कुछ गोल सा है। उसमें से प्रकाश उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है वो हमें रास्ता दिखा रहा है। आप आगे बढ़ते जाइए। बहुत बड़ा हॉल है और वहाँ पे बहुत लंबे लंबे लोग हैं, तो भी एक लाइफ में लोग हैं। पूरी बॉडी नहीं है लेकिन ऊपर का हिस्सा है, वाइट वाइट सही है। लेकिन सब लोग बैठे हुए हैं अपनी चक्कर में काम कर रहे हैं। ठीक है। मुझे बीच समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप सब वहां से अदृश्य हैं, वो आपको नहीं देख पाते हैं। देखो प्रकाश फैलता हुआ एकदम से हर एक उसके साइड से बहुत तेज रोशनी निकलता उनके आगे बहुत रोशनी है। आप आगे बढ़ते जाइए। वो आपको नहीं देख पाते हैं। सर अंदर से ऐसे एक जगह पहुंचे हैं जहां पर एक गोलाई में ऐसे हट जैसी होती है बहुत बड़ी, वो है। और उसमें ऊपर की तरफ कुछ पाइप से बाहर निकले हुए हैं, उनमें से कुछ लिक्विड आ रहा है बाहर। हर एक में से कुछ लिक्विड आ रहा है, लिक्विड डार्क का कलर। कलर का लिक्विड है, डार्क है। ठीक है। ब्लैक ही लग रहा है मुझे, मतलब बहुत ब्लैक है, डिवाइन ब्राउन सोल, वो ब्लैक। ब्लैक लिक्विड को हम जो भी आपके लिए सुटेबल है, आपकी प्रोग्रेस के लिए चाहिए, हम उसमें कन्वर्ट करते हैं इसको। पर बैलगाड़ी का जो चक्का होता है ना वैसा दिख रहा है, 7 लाइनें दिख रही है उसमें और वो ऐसा गोल घूम के जा रहा है।
और उसमें एक इसमें तो बिल्कुल तेज प्रकाश ही सर बहुत, और बाकी बाकी के इसमें नहीं थे, और वो सब को हमारा सब प्रकाश एक में, एक ही चक्कर में है। ठीक है, मैं परशुराम जी का पैसा प्लीज प्रकट हो। मैं इस चारों तरफ जो कोड है मैं उसको कट करता हूँ इसके, और वो जितने भी ब्लैक कलर के हैं आपको दिख रहे हैं उनके चारों तरफ भी मैं सब हटा करके पूनम जी हर चक्के के ऊपर एक त्रिशूल स्थापित कर रहा हूं मैं, आप उसके सेंटर में उसको लगा दीजिए। हम्म। यानी चक्का एक ही है सर, लेकिन जो लाइन लाइन बनी हुई है ना, वो एक ही का रोशनी और बाकी सब ब्लैक है ऐसे। वो सारे ब्लैक वाले पे आप ये त्रिशूल को स्थापित करिए। जी, सात है सर, ऐसे सात लाइन। कर दीजिए वहां पे। अभी देखिए उनका कलर गोल्डन में आ रहा है, वो भी प्रकाश में। त्रिशूल स्थापित हो गया, त्रिशूल दिखाई दे रहा है, गोल्डन लाइट आ रही है, लेकिन अभी क्लीन हो वो जा रहा है। वो धुआं उड़ता हुआ चला जा रहा है ऊपर की तरफ, हट रहा है, हनुमान हट जी, रहा है। हनुमान जी महाराज जरा उस सारे धुएं को आप सेफली बाहर निकाल दीजिए वहां से, जहां से भी उसको लाया गया है वहां पे आप पहुंचा दीजिए, जो भी उसका सही जगह है। आप फाउंटेन के जैसे रोशनी लग रही है सर, ऊपर तक जाती है और नीचे। प्रकाश फैलता जा रहा है, हम्म। गोल्डन लाइट आ रही है, काला धुआं जो है गोलों की तरह बनकर अंदर डिजॉल्व होता चला जा रहा है उसमें। राइट साइड की तरफ अंदर की तरफ एक जगह जा रही है जहाँ पर कुछ तीन जैसे जेल में अंदर कैद बंद होती है, और वो समझ नहीं आ रहा कि वो इंसान सर, हाँ सर, वो ब्लू कलर का उसका चेहरा है और ऐसी फ्रॉक जैसी आई से, और एकदम मेरे फेस के पास आके ऐसे मुझे देख रहा है अजीब सा। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं हूं वहां पे, मेरे अंदर हो आप, गो चिंता मत करो, बिंदास हो। गोल्डन लाइट फेंकती चली जा रही है। ये डिवाइन बीइंग्स अपना इंट्रोडक्शन दे के आपको हमारी हेल्प की जरूरत है और आप यहाँ कैसे आए जल्दी से बता दीजिए, मैं शॉर्ट में। लव एंड लाइट बीइंग है, अगर आपको लगता है कि आपको हमारी मदद की जरूरत है, लव एंड लाइट। सर वो एनर्जी को पहचान रहे हैं, वो भाषा तो नहीं, एनर्जी को पहचान रहे हैं कि ये नवीन लाइट बीइंग से। आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो डर रहे। उन्हीं को बोल रहा हूँ, उनको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। रश्मि जी से कुछ कह रहे हैं वो, ध्यान से सुन के बताओ क्या कह रहे हैं रश्मि जी। सर मुझे तो कुछ हार्ट शेप जैसा दिख रहा है, मतलब मुझे ऐसा दिखा था, वो चक्र जो मैम ने बताया था वो गोल्डन हो गया था बिल्कुल। फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ फाउंटेन जो वो भी दिख रहा था मुझे, और उसके बाद जो बीइंग्स थे वो कुछ ऐसा मुझे लव जैसा फील हो रहा है। एक काम करिए पूनम जी, अपने हाथ में स्वास्तिक लीजिए, मैं भेज रहा हूँ स्वास्तिक अपनी थर्ड आई से। एक एक बींग्स के पास आप ये स्वास्तिक डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सर उनके अंदर तक वो स्वास्तिक का प्रकाश पहुंच गया है, बहुत तेज सभी प्रकाश है, बींग्स के पास, सभी बींग्स के पास पहुंच गया है बिल्कुल उनके अंदर तक। बहुत तेज लॉक प्रकाश है। दिख रहा है जिसमें वो क्या? बंद। खुल गए हैं वो एक एक अपनी लाइफ वापस रिसीव कर दो। सर अब वो मुझे बोल रहे हैं फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। लाइट बहुत है सर, अब वो मुझे एक रास्ता दिखा रहे हैं, एक छोटा सा है और ऊपर जा रहा है सर।
पूरा ब्लू कलर लाइट है और वो इशारे से ऐसे बोल रहे हैं कि चलो चलो। ऐसे पूनम जी बात- जरा अपने रेनबो कलर के उड़न खटोले में बिठा दीजिए सबको। आप सब लोग रेनबो कलर का जो खटोला है उसके अंदर बैठ जाइए प्लीज आप। सर वो रास्ता दिखा रहे हैं कि ना असली रास्ता तो अब यहाँ से चलो और अब चलो हमारे साथ ऐसे बोल रहे हैं। और ठीक है, मैं एक त्रिशूल अपने उड़न खटोला के आगे लगा रहा हूँ, उन बींग्स को बोलो सब उसके ऊपर बैठ जाएं। अब आगे बढ़ रहे हैं सर, सीधा लंबा रास्ता है एकदम, ब्लू कलर लाइट और व्हाइट कलर लाइट का। हनुमान जी महाराज आप सबसे आगे रहिए। और सीधे इतने फास्ट जा रहे हैं सर, ऐसे लग रहा है कि बिंदास जाइए बात। राय जैसे एकदम। अब वो जहाँ ले गए ना सिर्फ वहां पे गोला है और व्हाइट कलर लाइट है, सिर्फ प्रकाश है वहां पे, बहुत तेजी से लाइट आ रहा है। अब दिख रहा है सर पूरा ब्लू व्हाइट कलर लाइट, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रकाश ही गोले गोलाकार में सर्कल गोल ऊपर देखिए पूरा स्काई स्पेस दिखेगा आपको यहाँ से। एकदम स्टार्स भी दिख रहे हैं सर, एकदम खुला खुला लग रहा है एकदम आसमान वहां पर। अब आप उड़न खटोलों के साथ मून से बाहर निकलिए। वहां पे ऐसे लग रहा है वहां से बाहर निकल ही गए हैं सर, आकाश में है। अब आप दूर रह करके पूनम जी मैं आपको एक बहुत बड़ा त्रिशूल देता हूँ, चांद के बिल्कुल सेंटर में आप पार कर दीजिए, आप स्थापित कर दीजिए लव एंड लाइट का। सर कनेक्ट मी विद परमात्मा पावर। त्रिशूल उड़ता हुआ जा रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ सर। त्रिशूल यहाँ पर इतना लव एंड लाइट स्थापित कर दो। सर एटेड की एनर्जी भी उस त्रिशूल में एटेड बने चारों तरफ से। बहुत तेजी से जा रहा है। इसको सेंटर में स्थापित हो गया पूनम जी। हाँ सर। अब हम वापस से चल रहे हैं अर्थ के ऊपर, ये त्रिशूल वहां पे लव एंड लाइट फैलाता रहेगा, पूरा प्रकाश में हो गया है वहां पे लव एंड लाइट गोल्डन लाइट। अब आप दूर से इस चांद की गोल्डन लाइट को देखिए। दिव्य तेज प्रकाश से सीधा स्थापित हो चुका है त्रिशूल। अब आप मेरे साथ इसमें बैठ करके वापस आ जाइए। ये आपको उसी पहाड़ के ऊपर छोड़ दे रहा है जहां से हमने ऊपर जाना शुरू किया था। धीरे धीरे आपको वो नीचे वाली वॉल्स पे लाकर 1 फीट की वॉल तक ला दिया है। अब आप सब उतर जाइए। और वापस से आप अपने रूम में प्रवेश कीजिए। अपने फिजिकल बॉडी में वापस आ जाइए। और अर्थ पे अपने रूम पर आकर बॉडी को मूव करके कांग्रेस ब्रेवो, बहुत अच्छा काम किया। हाथ को मलिए, अपनी आइज पे लगाइए। थैंक यू सभी डिवाइन सोल्स का, थैंक सविता डाई मास्टर का। आया मजा? मम्मी एक चांद से आ जाओ नीचे। आ पृथ्वी गए पे आ गए मम्मा। आ गए। कितने लोग ट्रेवल किए हमारे साथ, जल्दी से बता दो। ये रश्मि जी का खेला था। हाँ,
कहाँ से कहाँ खेला आज करा दिया है, कहाँ से शुरू हुई थी कहानी और कहाँ पे खत्म करवाई है, वाह। ये नहीं, ये पूरा टीम का खेला था आशीष सर, टीम का बायस था। मत होइए। हाँ सर, कुछ नहीं, सब सामने वो तो है ही है, हम सबका टीम का था, शुरुआत तो रश्मि जी की हुई थी। अकेले रश्मि जी नहीं बोलती तो हम लोग वहां पहुंचते ही नहीं। नहीं करते। गुड, हाँ, गुड जॉब एवरीबॉडी, गुड जॉब। सब लोग आपस में ताली बजाओ पहले। सब अपने आप को शाबाशी दीजिए, अब आप यूनिवर्स के लिए काम करना शुरू कर दिया आपने। गुड वन, ये सर मेरे ये साथ ये प्रोसेस शाम से शुरू हो चुका है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही आ है। रही है। नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है पर सुनाई में नहीं आ रही है। अच्छा सर, मीना जी अभी अरे वो परेशान हो जाएंगी, क्यों आप बोल रहे हो? ठीक है मैम, बोलिए बोलिए। मजाक था, ये मजाक था। बोलिए। ईयरफोन लगा लेती हूँ, बाहर की वॉइस नहीं आएगी। बाहर ना आज मैच चल रहा है, कोई टीवी चला रखा है, अभी बीच में मुझे नहीं आ रही फोन। है, आ रही है, आप बोलिए। यस, मैं ये बता रही थी कि ये नहीं पता था कि ये प्रोसेस आज होने वाला है, और इस प्रोसेस की एंट्री शुरुआत मेरे साथ शाम को 5 बजे से हो चुकी है। मैं कहीं गई थी। वो भी एक अलग वो था कि मैंने कुछ टाइम पहले मैनिफेस्टेशन में डाला था कि एक गुरु के बारे में पता चला था कि ऐसा ऐसा है उनका। मैंने कहा कि मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, तो पता चला कि वो आज आए हैं और मेरे पास इनविटेशन आया, तो मैंने वहां जाके उनके उस प्रोग्राम में ओनली एंड ओनली ध्यान किया, और शाम 4 बजे से मेरी आंखें घुटती चली जा रही हैं, घुटती चली जा रही हैं। मुझे ये नहीं पता था कि हो क्या रहा है। मुझे ऐसा भी नहीं था कि नींद पूरी नहीं हुई, तो भी मैं कह रही क्यों हो रहा है आज मेरे साथ ऐसा। बट अब मैंने जाना भी जरूरी था, तो मैंने वहां जाके 1.5 घंटे का ध्यान किया। जो प्रोग्राम चल रहा था उसको सुनती रही और ध्यान करती रही, और घर आते ही मुझे वापस से उसी अवस्था में बैठना पड़ा। और मैं मतलब उठी ही 8:30 बजे हूँ। उसके उससे भी मतलब अब यहाँ, जबकि मैंने लेट ज्वाइन किया था और मैं मिडल में आई हूँ, आई थॉट आप लोग वहां के लिए निकल चुके थे। बस मैं ये बोल के बैठी थी कि जिस सिचुएशन में जहां भी ये ध्यान चल रहा है, मैं पूरी टीम के साथ एक होके उस ध्यान में पूरी तरह से जुड़ चुकी हूँ। मैं जैसे ही बैठी, एकदम से इतनी हाई वाइब्रेशन के साथ मैं कनेक्ट हो गई, जबकि मैं म्यूट थी। तो आपने मेरे से देखा होगा, तो आपने पूछा कि वीना जी कुछ चल रहा है। तब तक मैं केवल वाइब्रेशन से कनेक्टेड थी कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। फिर मुझे एकदम से इतनी बड़ी लैब दिखी है वो, मैं खुद हैरान हो गई, और उसके ऊपर वो दिखे। ये सब मेरे साथ दोपहर से कनेक्टेड है कि कुछ होने वाला है, और वो जो हुआ है ना, ये वाक्य में आज होना ही था, और इसकी शुरुआत मेरे साथ शाम से हो चुकी है। तो आपकी इच्छा पूरी कर दी। यस। शिद्दत से कोई चीज मांगोगे तो पूरी कायनात उसको पूरी करने में लग उसको जाती है। पूरी, और कोई हाँ वहां पे भी मैंने ये चीज बोली थी कि और कब तक ये सब चलेगा। जैसे आप बोलते हो ना कि संस्कृत का ये मतलब ये सब बातें कब तक चलती रहेंगी। दैनिक जीवन में जीना कौन सिखाएगा, कब से शुरू होगा और कितना लंबा चलेगा ये सब कुछ। वहां पे वो यही तो सब जिस दिन चीजें। आपने ग्रुप ज्वाइन किया वहीं से जीने की तो शुरुआत हो गई हाँ, ना। बस अब हाँ, आपको प्रैक्टिस नहीं, करना है और क्या, मास्टरी करना है। नहीं, मैं अब और अपने क्या लिए तो चाहिए यहाँ आपको? जुड़ गई। सर मैं तो जुड़ गई ना, बट वहां यही, क्योंकि जो लोग बैठे थे वहां मेरी सारी वही कि कब देखिए, कितने कितने जन्मों से सब यही तो सुन रहे हो ना, देखो बदलोगे वीना कब। जी, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। इस समय जितने भी लोग इनकारनेट हुए ना अर्थ पे, जिनको 5D में जाना है, वो सारे लोग हैं। वो ऋषि मुनि है जो कहीं ना कहीं लिमिटिंग बिलीफ्स में फंसे हुए थे, किसी न किसी गुरु हम्म। के चक्कर में, किसी न किसी लिमिटिंग बिलीफ। ये करने से ये होता है, वो होता है, ऐसा करो वैसा करो। अभी उन सबको डायरेक्शन मिल रही है, इनके बंधन कट रहे हैं और वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं।
तो अभी वो वक्त आ यस चुका है। अब आपको एक ही काम करना है कि जो भी तड़ाई मास्टर हैं या जो भी आपको लगता है कि कोई मेडिटेटर से काफी टाइम से परेशान हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, तो आप को यहाँ पर लेके आइए, उनको जोड़िए, ताकि वो भी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ सके। यस सर, वो मैं उनको आज बोल के भी आई हूँ और कनेक्ट भी करके आई हूँ मैं अपनी हायर सेल्फ की उनके एनर्जी से, और उनको मैं बोल के भी आई हूँ कि अब आपको ज्वाइन करना है, वो करेंगे ज्वाइन। अब मैं आपको अपने ऑरा से बाहर करता हूँ। हम्म। क्या दिख रहा है आशीष सर? आशीष सर आ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी बाहर आ गए हो आप, आ जाओ। नहीं, एनर्जी का मजा आ रहा हाँ। है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, ओवरफ्लो हो रही है एनर्जी, बढ़िया। ग्राउंड करो जल्दी से, मदर अर्थ को दो। उड़ जाओगे नहीं तो रॉकेट बन जाओगे अभी। मस्त घूम रहे हैं सर, थर्ड आई ओपन हुई तो। जल्दी से, जिसके बाद एडिशनल एनर्जी आई है ना, मदर अर्थ को ग्राउंड करो फटाक से अब। तो रश्मि जी की भी इच्छा पूरी हो गई। लक्ष्मी जी तो आज खेला कर दिया, हम लोगों को सब चंद्रमा में पहुंचा के काम करवा दिया, बढ़िया, गुड वर्क, गुड जॉब। और सर ये मैंने है देखा ये है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनने की तैयारी। मैंने देखा था कि जब पहाड़ पे गए थे ना, वो पहाड़ मुझे ग्रे और वाइट सा दिख रहा था, और जैसे ही मैं बिल्कुल टॉप पे पहाड़ के बैठी, बहुत सारे सितारे मेरे सिर के पास आ गए हैं यहाँ। मतलब यूनिवर्स से यहाँ सितारे दिख रहे मुझे साफ एकदम कि ये इकट्ठे हो गए हैं। इतने में ही आपने बोला कि चंद्रमा में प्रवेश करना है, तो सितारों को भूल के फिर उधर चंद्रमा की तरफ चले गए थे हम। और वो ये देखा देखिए था। कि कैसे कैसे कनेक्शन बना आपस में हम सबका। हाँ रश्मि जी सर ने वो उधर बोला, उधर से मुझे आवाज आई कि रश्मि जी को कुछ मैसेज आ रहा है, बोलो रश्मि जी क्या आ रहा है। उनकी आंखें तो इतनी साफ दिखाई दे रही थी, हम जब गए ना तो आंखों पे थोड़ा ऐसा था, आंखों में एक प्रकाश निकल रहा था बहुत तेज, जो कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा था वो हमको तो डरा ही रहे हैं और वो खुद भी डर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा था कि कुछ उनके लिए कुछ अजीब सा हो रहा होगा वो, इसलिए फिर धीरे 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 सब कुछ दिखाई देने लगा था। जब लैब की आप बोल रहे थे ना कि लैब देखो, तो जैसा सबको दिखाई दे रहा था वो ही मैं देख पा रही थी कि हाँ कुछ ऐसा है कि दिख तो रहा है, लेकिन कुछ उसके अंदर हम साफ नहीं देख पा रहे थे कि है क्या। बस छोटे छोटे ऐसे रोशनी के थोड़े थोड़े ऐसे होल से दिख रहे थे, पर जब वो अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे औरों को भी, जैसे पूनम मैम को दिखाई दिया था, उसके पीछे पीछे हम चले, और भी मैम थे, उन्होंने बोला, तो जैसे आपने बोला प्रकाश पहुंच गया है, तो फिर हम उसके जब पीछे पीछे चल रहे थे, तब वो जो मुझे दिखाई दिया था कि एक इतना बड़ा गोला है और उसके हर तरफ से वायर चारों तरफ निकल के बहुत तेजी से ऐसे घूम रहे हैं, पर उसकी फीलिंग अच्छी नहीं आ रही थी, जो घूम रहे थे जो वायर से थे बहुत तेज। तब फिर जब उनको प्रकाश किया है तो सबको वो दिख रहा था कि हाँ अब वो धीरे 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 उनकी जो शक्ति थी वो कम हो रही थी, और कम होते होते वो सारा लिपट के, और आपने उसको वह प्रकाश से खत्म कर दिया। तो जैसे ही वो इधर कम होता जा रहा था, और इधर से एकदम से जो लाइट बीइंग्स होते हैं वैसे जो पॉजिटिव होते हैं कुछ, मुझे बहुत ही मतलब देवता स्वरूप जो होते हैं ना, वो प्रकट होने लगे थे खुशी में कि अच्छा ये सब अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक जगह खाली होती है, एक एनर्जी जाती है तो दूसरी तुरंत भरने के लिए उसको आ जाती है। तो ऐसा कुछ फील हो रहा था कि वो जाते जा रहे थे, और जो स्पेस था उसमें वो लोग आप प्रवेश करते जा रहे थे, और वातावरण काफी लवमय हो गया था, मतलब एक ऐसा खुशी वाला सा कुछ महसूस हो रहा था वहां। फिर उसके बाद जहां जहां आप लेके गए वहां बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था सब कुछ। वेरी गुड, मजा आ गया फिर। और यस किसी ने सर। भी किया है क्या ट्रेवल? और कोई भी है जिसने ट्रेवल किया है हमारे साथ?
यस सर। यस बोलिए। सर जब आप कह रहे थे ना 6 फीट 8 फीट और फिर पहाड़ पे, तो वहां से फिर एकदम से जब आपने बोला कि क्लाउड है, तो मैं उस क्लाउड के अंदर थी। क्लाउड के अंदर थी और जैसे मतलब कि कुछ पकड़ रखा है मैंने क्लाउड को, और ट्रबलिंग हो रही है और मैं उस क्लाउड में हूँ। तो तभी उसी वक्त मेरे वो दोनों बच्चे शोर करने लगे, तो मैं आपके साथ चंद्रमा पे नहीं जा पाई, उस क्लाउड में ही थी। फिर जब बच्चों ने थोड़ा शोर कम किया तो मैंने वहां पहुंचने की कोशिश करी। तो उस टाइम जब आपने कहा ना कि हनुमान जी आप आगे आगे चलिए, तो मैं क्या देख रही हूँ, बहुत मतलब अच्छी दरवाजा है, रोशनी है। तो जब आप कह रहे हो कि एंटर करो, तो मैंने भी एंटर किया वहां। उसके बाद इतनी मतलब रोशनी के बाद एकदम से जब एंटर अंदर किया, तो क्या देख रही हूँ कि ना तो मुझे चांद दिख रहा है, ना कोई और चीज दिख रही है। मुझे क्या दिख रहा है वहां, जमीन पे कॉपर के बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे हैं, मतलब कॉपर कलर में, जैसे जमीन के टुकड़े पड़े हैं। मतलब जैसे खेत में जुताई करो तो बड़े बड़े वो ढेर से हो जाते हैं ना मिट्टी के, ऐसे वो कॉपर शेड में दिख रहे हैं। और कुछ जैसे शैल पर्वत जो होते हैं, जो उबड़ खाबड़ से पर्वत रहते हैं, जिनमें मतलब पत्थर स्टोन जो है वो ग्रे कलर का, कॉपर कलर का दिखता है, वो दिख रहे हैं। मैं उन्हीं को देखती रही बहुत देर तक, बहुत देर तक। और एंड में मैंने आ, चांद को देखा है और मैं उसी को देखती रही, देखती रही, देखती रही। फिर लास्ट में जब आपने कहा कि हम चलते हैं, तो मुझे पहले ब्लू कलर की लाइट दिखाई दी, बहुत खूबसूरत लाइट, ब्लू कलर की बहुत ही सुंदर लाइट, बड़ी सारी। उसके बाद वो उसका स्वरूप जो है लाइट का ग्रीन में बदल गया। ग्रीन में बदलते ही बस आपने कहा कि हाँ, हाथ अपने आंखों पे रखो और सीधे मैं जमीन पे। मतलब मेरा तो ये था जो मैंने देखा। नेक्स्ट टाइम उलझना मत, आप बादलों में मत खो जाना, साथ में पूरे रहना। आप ऐसा ही नहीं कि भाग जाओ कुछ भी, किसी को कोई लॉलीपॉप दे दे तो ऐसे नहीं कि वहीं लटक जाना है। नहीं, आई तो हूँ, अर्थ पे तो आई हूँ। नहीं वो तो पर मैं आना ही था ये ना, वो सोच तो रही आप। थी कि सभी को कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, मुझे ये कॉपर शेड क्यों दिख रहे हैं, जमीन के, जमीन दिख रही है वो कॉपर शेड में, ग्रे शेड में। सोना तो नहीं ढूंढ रहे थे आप? गोल्ड क्या था जो पता। आपके पास आने वाला है। सोना तो नहीं ढूंढ रहे थे कहीं, सोना तो नहीं हो लेके चलते साथ में? वो गोल्ड था जो आने वाला है। चलो कोई बात नहीं। वो जो जी। तो वो देखा जो है ना परमात्मा गोल्ड। पावर मानने का कितना बड़ा वो है, देखा आपने? जी, आपके जो सुनिए मैम सुनिए ने चेंज करने त्रिशूल से क्या लगाया ना, होता है? जो त्रिशूल मैम सुनिए ने सुनिए लगाया सुनिए लास्ट में, सुनिए। वो हाँ। दिखा मुझे। एक सेकंड, एक सेकंड सुन लो, एक सेकंड सुन लो। वो जो है ना ठीक गोल्ड है। था जो आपको दिखाई दिया है, और वो उबड़ खाबड़ इसलिए था कि वो छोटे छोटे जो रूप आपको दिखाई दे रहे हैं वो अब आपके पास आने वाले हैं। यानी कि आप स्कूल के बच्चों की तैयारी कर लीजिए। पक्का। ये है इंडिकेशन। बाकी डिकोडिंग जो है आपको वीना जी करके देंगी, एक्सपर्ट। जो मुझे आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो कदम आपने उठाया हुआ है वो अब सच होने वाला है, क्योंकि अभी आपकी मीटिंग अभी पीछे हुई है रश्मि जी एंड ग्रुप के साथ, टीम के साथ। उसको आपको अब आगे लेके आना है। वही गोल्ड जो है वो गोल्ड बच्चे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें उबड़ खाबड़, उनको सही रास्ते में लेके आने का काम आपका है। सही बच्चों बात। के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। जो मुझे अंदर से आवाज आ रही है, बाकी परी वीना जी। परी दादी बन जाइए आप उन बच्चों के लिए। वीना जी दादी। डिकोडिंग करिए। मैं दोबारा सुनूंगी सर। अभी मैं खुद के एनर्जीज को बैलेंस कर रही हूँ। मैं दोबारा सुनूंगी मैम का। मैम का दोबारा सुन के सुबह डिकोडिंग करके बताइए। हम्म। हम्म। अरे आप बच्चे सब तो लोग वैसे भूल गए। बच्चे तो वैसे ही गोल्ड होते हैं।
सोना, क्या बोल रहे हैं? उनको आपको हीरा बनाना है। आपने तो आज मास्टर्स को बुलाया ही नहीं। अपने आप ही पहुंच गए वहां पे। अब बोलो, परमात्मा बनना है या मास्टर्स मास्टर्स करना है? परमात्मा। परमात्मा। कोई ऐसी चीज थी जो हम नहीं कर पाए वहां। सही कह रहे हैं आप। आपने शुरू में बोला था ना सर, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अनकंडीशनल लव है और हम भी अनकंडीशनल लव है। आपने स्टार्टिंग यहीं से की थी सर। यस, वैशाली जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। यस, अब बताइए, परमात्मा बन के रहना है या शरीर बनकर ऊपर परमात्मा को दूसरों को बिठा देना है? लिमिटेड वर्जन, लिमिटिंग बिलीफ्स, लिमिटेड वर्जन। नहीं सर, आत्मा परमात्मा, बोलो क्या बनना है जल्दी से। परमात्मा बनना है सर। हाँ, हाँ वैशाली जी बोलिए अब बिंदास। सर आप बोल रहे थे ना कुछ दिख रहा है क्या, तो मुझे ना बहुत वाइब्रेशंस हुए थर्ड आई में। और मुझे ना सर बहुत यानी मल्टी ऐसे बिल्डिंग दिखी सर, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग दिखी, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स है, ऐसे दिखाई दिया। अब एक वो ही काम करना, बताने एक काम करना, जी। आप सब लोग है ना, पूर्णिमा अमावस्या मेडिटेशन सब बंद करो, घर में बैठो और जी। बस यहाँ पर ही सब कुछ है, कहीं भी इधर उधर मत करो। जी सर। अब समझ जाओ, देख लो, चांद वाले बींग्स को भी आप सब लोगों की जरूरत पड़ गई। अब देख लो आप, अब आपको उनकी जरूरत है, उनको आपको है। समझो अपना परमात्मा स्वरूप, ऐसा नहीं है, वहां पे भी लोग जागे हैं, वहां पे भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और उन लोगों ने बोला था 20 साल तक कोई अर्थ यहाँ पे मून पे इस तरफ आना नहीं चाहिए, इस डायरेक्शन में। तो 2002 से 2022 तक पूरा रोका था, जी। क्योंकि वहां पे भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जाना था, बहुत सारी चीजें वहां पे हुई है बैकग्राउंड में। जी सर। तो इसीलिए उन्होंने उसको भी क्वारंटाइन किया हुआ था, इसलिए कोई भी, आपने देखा होगा ना, कोई भी यान नहीं छोड़ा गया था तब तक। तो हाँ 20 साल सर का ये। क्वारंटाइन था मून का भी। खैर कोई बात नहीं, बहुत सारी और भी नई नई बातें सामने आएगी, बट थैंक्स फॉर एवरीवन। और कोई क्वेश्चन? लिमिटिंग बिलीफ से आगे देख लो, आज कितने बड़े बिलीफ आपने तोड़ दिए। देखो आप क्या क्या कर सकते हो, एक बार सोच के देखो आप। आज से एक ही बिलीफ पालो कि मेरा एक ही लिमिटिंग बिलीफ है, या एक ही बिलीफ है कि मेरा आज से कोई भी लिमिटिंग बिलीफ नहीं है। यस सर। बाकी सारे बिलीफ को छोड़ दो आप। क्या ये जी। तेरा मेरा वो ये सारी दुनिया, रीति रिवाज, ये सब, सबसे निकल जाओ बाहर, मुक्त हो जाओ एकदम से। हर बार जितने आप बिलीफ तोड़ोगे ना, उतनी ज्यादा जी। आपकी पावर अनलॉक होती जाएगी। और आप नहीं मानोगे, मैं तो जिस दिन से पैदा हुआ हूं ना, एक एक करके लिमिटिंग बिलीफ ही तोड़ रहा हूं। मेरे को तो मजा ही वही आता है। अब आप भी आदत बनाई लो, जिसने नहीं बनाई है, जिसने बनाई है बहुत अच्छी बात है। और जिसने सोच लिया है कि लिमिटिंग बिलीफ में बनना है, तो बधाई हो, आपकी फ्री विल है। लेकिन अगर आपको लगना है कि मुझे बियॉन्ड जाना है, तो फिर एक ही बिलीफ कि मेरा कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं है। और जिस दिन अर्थ को छोड़ने का टाइम आए ना, उस दिन ये भी छोड़ जाना ही है। तो वही है, अब मेरे को बताते रहना कितने लिमिटिंग बिलीफ तोड़े हैं आपने, ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि यस, ऐसे बन जाओ कि कोई लिमिटिंग बिलीफ आपके है। देखो देखो बच्चे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, करने दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होता, सब सेफ है, करने दो। ऐसे बिलीफ पालना शुरू कर दो आज से, और पुराने बिलीफ को हटाते जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू दीदी। थ्योरी पढ़नी है कि वेलकम। प्रैक्टिकल करना है? थ्योरी पढ़नी है कि प्रैक्टिकल करना है? और किसी प्लेनेट पे जाना है तो तैयार हो जाओ, कभी जाएंगे वहां पे भी जाके आते हैं। पोपन जी,
जी सर। अभी तो कहाँ घूम के आए? करो। जी सर। कहाँ घूम के आए? मैं आपके साथ ही था सर। कहाँ? हमें तो दिखाई नहीं दे रहे थे। दिखाई नहीं दे, मैं महसूस कर रहा था बस, सबके था हैं। तो नहीं। आशीष जी अकेले तो नहीं चले गए, पपन जी पकड़ लो आशीष जी को, सबके साथ भागते हैं और खुद अकेले चले गए। नहीं, आज अश्वी जी ने मुझे पकड़ा हुआ था। कांता जी, क्या हुआ बिलीफ का? कहाँ घूम के आई? प्रदान करो। सर मैं चांद तक तो पहुंच गई थी, जैसा जैसा आप बोल रहे थे वो वैसा दिखाई दे रहा था, और चांद भी पूरा व्हाइट कलर का उज्जवल दिखाई दे रहा था, और वहां बैठ गई, बस उतना ही दिखाई थी, चांद उतना के तक, ऊपर बैठ के आई हैं? उतना देखे सर जी। और आपके जो आई हैं वो लोग कहाँ पहुंची हैं? वो तो पता नहीं, लेकिन उनको अच्छा लगा, अभी मेरे पास नहीं है। हाँ, एक उन्होंने वही बोला कि हम चांद तक दिखाई दिया हमें, बहू बोल रही थी, बेटी और बहू दोनों ही बोली कि चांद तो दिखाई दिया, उसके बाद कुछ पता नहीं चला। आप एक काम क्यों नहीं करते, 9 बजे क्यों नहीं आप सारे बच्चों को, सब लोग एक दिन अपन डिसाइड करते हैं और बच्चों को एक थर्ड आई ओपन करने वाला एक मेडिटेशन सेशन उनके लिए करते हैं। हाँ सर। जो बच्चे जो होना चाहिए ना, वो मतलब 10 साल से नीचे वाले रखते हैं पहले, जिनके भी फिर उसके ऊपर जाएंगे। बच्चे हैं। हाँ। सर शाम को इवनिंग में 5 बजे हो सकता है क्या? हाँ, हो रात जाएगा। को मतलब हो जाएगा। रात, हो जाएगा। हाँ वो हम रखिए कर ना, सकते तो हैं उस 5 दिन बजे 5 बजे अगर आप करते हैं तो हमारे हॉल में काफी लोगों को, मैं बच्चों को ही मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। डन। संडे हो जाएगा। संडे संडे को को कर पाँच लें? बजे संडे को सभी बच्चे। सर सर इस संडे को नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आप इस सैटरडे को कर लेते हैं। सैटरडे या नेक्स्ट संडे, क्या बोले नहीं, सर? इतना लंबा मत करो आप, जल्दी जल्दी। सर होली के दिन छुट्टी है ना? सैटरडे, तो सैटरडे। होली के ये आज आप क्या होली है? में खेलोगे क्या? इस अरे, सैटरडे को क्या सर? हाँ हाँ हाँ, कल है फ्राइडे, परसों है सैटरडे। ओके सर, ठीक है। सैटरडे शाम को 5 बजे। हाँ सर ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आप इकट्ठे करना शुरू करो बिल्कुल और कंफर्म करो मैं भी ग्रुप में। करूंगी। यस। बिल्कुल। सैटरडे को, ये सैटरडे को, अगला नहीं, ये वाला कमिंग परसों परसों परसों। 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 हाँ जी। एज ग्रुप क्या कह रहे हैं सर? अप टू 10 years। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई किसी को बाहर नहीं करने वाले जूम है, जितने भी जाएंगे। नहीं, लेकिन फिर भी सर हम अगर इकट्ठा करते हैं तो फिर भी एज ग्रुप का ध्यान रख लेंगे ना, कि हाँ ये एज ग्रुप। 5 साल से 10 साल तक के बच्चे। नहीं सर नहीं, ऐसा 10 से कुछ 13 का है। 15 तक चलेंगे। नहीं, नीचे का 13 साल। कोई लिमिट नहीं है, नीचे वाले तो और ज्यादा पावरफुल है। हाँ, जितने आप छोटे, नीचे की लिमिट मत डालिए, आप ये बोलिए कि चलो 15 तक कर लीजिए। जितने छोटे 15 तक कर ठीक है, लो। वो सबसे 15 ठीक है। तक कर लो, ज्यादा टीनेजर्स तक कर लो। टीनेज तक कर ज्यादा लो। उद्यान पवन जी का छुटको। पवन जी छुट्टू को ले आइए। प्यार है जो। हेलो हेलो सर, आप- मेरा बोलना है 20 साल तक के बच्चों को करिए, 12-13 से लेके 20 साल के बच्चों को। हाँ, नहीं, और छोटे, और छोटे। छोटे रहे तो चलेगा मैम, उनकी उनमें और ज्यादा थर्ड आई ओपन होने के चांसेस ज्यादा और होते छोटे भी जो लेकिन होंगे सब आए। लेकिन मेरे से जुड़े हुए जो है ना सर, वो सभी 20-18 ऐसे है, 17 एक 18 काम 20। कीजिए, आप एज वेज को छोड़िए, अभी आपके जितने भी बच्चे हैं ना वहाँ पे सबको लेके आ हैं, जाए। एज के चलेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम ठीक वही है। करेंगे। हमारा कोई हाँ लिमिटिंग ग्रुप नहीं है, हाँ, वी आर ओके ओपन। ओके, पढ़ो को नहीं कोई सब। ठीक है सर, थैंक यू, जरूर ओके मैम। हो कांता जाएगी। जी को मजा आ रहा है, कांता जी को मजा आने लगा है यहाँ। मैं उनके पकड़ एक्सपीरियंस। पकड़ के लाओ सबको। अपने ग्रुप में जितने बच्चे हैं सबको सबको उठा लो यहीं पे। हाँ सर। और फिर उसके बाद पूरे कट्टक को एकदम उठा थोड़ा अच्छा लाएंगे। सा कर लेना ताकि सबको आवाज सुनाई में दे, याद रखना। जी सर। थोड़ा म्यूजिक ऐसा कर लेना कि सबको सुनाई में दे, थोड़ा हाँ लाउड हो हाँ तो उनको आवाज आती रहे। हाँ, ठीक। माइक और वो लगा लेंगे ना, स्पीकर वगैरह। हाँ, वो कर लीजिए, वो ठीक है। ग्रेट।
लैपटॉप से अटैच कर लीजिएगा उसको, मोबाइल को छोड़ दीजिएगा। तो नन्हे नन्हे वेरियर्स को जगा देते हैं। ठीक है सर। आनंद तो भी हो रहा है। आनंद हो जाएगा, बढ़िया। पूनम जी को तो आनंद आ रहा है, मजा वाला। छोटे बच्चे आए थे तो और अच्छा लगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज मेडिटेशन। और मून के जो आपने सवारी की है वहां तक मतलब पहुंच के आए हो, तो बस ऐसे ही घूमते रहेंगे। और पोपन जी जरा सबसे पैसे कलेक्ट कर लेना मून तक का किराया। फरीदा जी फर्स्ट फर्स्ट जोक प्लेस है ना। सपाट, जोक सपाट। पोपन जी को पोटली, पोपन जी को पोटली का इंतजार है। पोपन जी, जी सर। आपको ज्ञान की पोटली दी है अश्वत्थामा जी ने। सर हम जब भी ध्यान कर रहे थे थैंक यू तो ओपन जी। 5 अब बजे इसके लिए, अब उसको इसको पाने के लिए आपको ध्यान कराना पड़ेगा पहले। आशीष जी सर है, ज्योति जी और सर, तो जी अश्वत्थामा जी की एनर्जी थी वहां पे, वो ध्यान कर रहे थे बैठकर, और उन्होंने अपने पास से 5 पोटली निकाली, और जी उससे एक आपको दी है, एक रश्मि जी को, और तीन तीन मेडिटेटर और थे जो अपने ग्रुप से नहीं है, वो जिनको मैं नहीं पहचानती, वैसे कुछ चेहरे थे। तो कोई नहीं। और रश्मि जी को तो देखा मैंने कि आप लोगों को मिली है पोटली, तो आप ध्यान में उनसे कनेक्ट होइए। तो आपके लिए क्या कार्य जी है आगे वो बताएंगे सर आपको आने वाले टाइम में। वो पोटली है, वो रत्नों से भरी है या ज्ञान से भरी है या क्या है, वो अब आपको ही पता चलेगा सर, तो आप तो देख, क्या करना जी मैंने। वो आपको बताएंगे, वो अपने आप हो जाएगा कनेक्ट। पता चलेगा। टाइम आने पे सब अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। पर याद रखो ध्यान करवाओ, आपकी ध्यान, पोटली है जो आप। ध्यान के ध्यान के सेशन लेना शुरू कर दो यहाँ पे। अब हाँ उसके सर, बाद आपको अपने आप पता चल जाएगी। जाना आपका चालू रखते करो हैं आप। ध्यान का सेशन, आपका रश्मि जी का, दोनों का रखते हैं। हमारे को भी बहुत सारे टूल्स देते थे और वो तब नहीं बताते थे, कहते आगे आने पे। और फिर जब ऐसे किसी मिशन पे जाते थे ना, वहां जाके बताते थे अब इसको यहाँ यूज करो। पोटली भी आपको तभी बताई जाएगी। हाँ इसका क्या है। नहीं मेरे पास था मैसेज कि मैं आपको ना पूरा उत्तर भारत घुमाऊंगा अपने साथ। कौन कह रहा था? मेरे मन में था मैं दिनेश जी को घुमा के लाऊंगा पूरा उत्तर भारत। और पूनम जी को। पूरा? जी जी जी। पूनम और जी। मुझे? और बाकी को। और मुझे? मुझे? नहीं सर वैसे तो जा सकते हैं सारे, लेकिन मैं तीन कहाँ लोग हूँ? मैं कहाँ सर करनी हूँ? पड़ेगी गाड़ी, गाड़ी नहीं सर वो निकालनी क्या तीन पड़ेगी। हूँ? देखो वो स्टेपनी नहीं होती है पीछे, जी उसपे वो कवर लगा देता है ऊपर, याद है ना। अच्छा, वो देखो आशीष जी मक्खन लगा है। रहा है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो ये मक्खन लगा रहा है आपसे पोटली लेने के चक्कर में ना, पूरा उत्तर भारत ही घुमा ले जा रहा है ये। नहीं वो पूनम मैम देखो मुझे मेडिटेशन तो करवा मक्खन बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट चीज लगा रहे हैं। रहे